पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिट शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे हमारी आज की मुलाकात के। आज की मुलाकात में कौन है? वैसे सोशल मीडिया पे जहाँ तक बात की जाए तो वो तो फिर आप तक पहुँच ही जाती खबर पहले से कि आज हमारे गेस्ट कौन होंगे, हमारे मौजूद मेहमान कौन होंगे। मगर फिर भी वो उनके लिए कि जो सिर्फ रेडियो सुन रहे होते हैं, जो वीडियो या सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, तो वो यकीनन इससे इंतज़ार में होते हैं कि देखते हैं कि आज कौन होगा इस मुलाकात में, आज किसकी मुलाकात है आज। तो जनाब आज की मुलाकात जो है वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में FM पाकिस्तान के कराची स्टूडियो मौजूद हैं जनाब ताहिर अहमद नूरानी साहब, SSP ट्रैफिक मलीर जोन। खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे ताहिर भाई, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं FM पाकिस्तान पर। आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आए यहाँ पर गालिबन पहली जी बिल्कुल, मैं FM 100 पर पहली दफ़ा आया। हमने सोचा कि क्यों ना FM 100 पर भी आपको बुला के थोड़ा सा FM 100 भी दिखाया जाए आपको ना। बिल्कुल, ये FM 100 से मेरी यादें इस तरह भी वाबस्ता हैं कि जब आपने ये लॉन्च किया था 95 उस वक्त मैं अपॉइंट हुआ था पुलिस में। अच्छा तो फिर इसका मतलब आप और हम साथ साथ हैं। बिल्कुल। और जब हम ट्रेनिंग पे थे और जब थोड़ा फारिग वक्त होता था तो उस समय में क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट तो नहीं होता था टीवी वगैरह पे, एक FM 100 था फिर या टीवी चैनल था बस वो। तो ये तो अक्सर अपने कमरे में बैठ के फारिग वक्त में टाइम मिलता था तो उसमें में जो है पूरे पाकिस्तान की अपडेट मिल जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एंटरटेनमेंट भी अच्छा है उसमें। तो यही वजह थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी जनाब, बिल्कुल हमारे साथ जो है वो SSP ट्रैफिक के जोन और ताहिर साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में। अच्छा ताहिर भाई, मुझे बताएं कि इस वक्त आपका जो जोन है उसकी ट्रैफिक की कंडीशंस क्या चल रही है, क्या इस वक्त करंट पोजीशन क्या है? देखिए, मैं पहले सुनने वालों को ये बता दूं कि हमारा जो कराची शहर है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है मुहित है। तो अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग तो जाहिर बात है कि पोश एरियाज में या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत सिस्टम बनता है। लेकिन जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली, मैं इसके बारे में आपको पता चलाऊंगा, जहाँ पे ख़वानीन की नाकमानगी बहुत ज्यादा है और इस तरह की कुछ, जिस तरह हम कहते हैं कि खता है उससे थोड़े से नीचे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादातर रोज कमाने वाले लोग हैं। तो उस हवाले से भी काफी मुश्किलात थी जब शुरू में हम गए। काफी काम तो किया हुआ था पहले भी ट्रैफिक पुलिस और दीगर हमारी थाने की पुलिस ने, मगर वहाँ जाके जब चैलेंजेस मिले तो इसके हवाले से मैं आपको बता सकूँ कि जोग्राफी तौर पर भी मलीर डिस्ट्रिक्ट कराची के शहर का आधा हिस्सा कहलाता है, क्योंकि इसमें गडाब, सरजानी और इसके अलावा मेहमार तक ये चीज जाती है और घग्गर फाटक तक ये पूरा मतलब आपके इसमें जो आ रहा है पूरी जुडिशन भी आती है मलीर, जिसमें इस तरीके से मेमन गोड और अगर अब मैं बात करूं तो बेरिया काटोर तक हमारा जो। हम आपके एरिया में आ रहे नहीं आ रहे? नहीं, आप तो जाहिर बात है, अब ये जैसे ईस्ट का इलाका है जहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि गुंजान इलाका है, ये यहाँ पे एक वक्त में 24 3 बड़े जोन इंडस्ट्रीज जोन जो आपको बताऊं मैं, कोट कासिम और फिर लाडी इंडस्ट्रियल और इसके अलावा नेशनल हाईवे मुल्क के दूसरे शहरों को टच करता है। फिर तीसरी बात ये कि मलीर में इतनी है वो ज्यादातर मलीर में सेटल्ड है, तो इस हवाले से फिर गाड़ियों की भी रश ज्यादा है। मलीर कैंट भी हमारे मलीर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा। इस वजह से ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, मगर इसमें तब हो जाता है मैं आपको बता सकूं कि इलेक्शन के दिन थे की आमदोरफ्त, तो ये सारा सिलसिला हम लोग। और अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो आए थे
जैसे आपको पता है कि शीरीन जिना कॉलोनी अगर हम बात करें बिलावल हाउस से अगर हम जाते हैं बिल्कुल वहाँ सारे टैंकर वो कराची पोर्ट तक पीछे के इलाके सारे रोडों पे टैंकर भरे होते वहाँ के मकीनों ने शायद कोई एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें चीफ जस्टिस तो उसके तमाम ऑयल टैंकर जहाँ जो रोडों पे खड़े होते हैं पार्क होते हैं कि चले अच्छा सही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है KMC के मार्फत एक 150 एकड़ पे एक बहुत बड़ा मुहित किस्म का जो है वो टर्मिनल बनाया। अच्छा उसको एस्टेब्लिश किया किसी ने, फिर उसके बाद मेयर साहब ने इफ्तिताह किया। मगर इशू ये आ रहा था कि ये 45 साल पुरानी एक इनकी रिहाइश सिस्टम था कि ऑयल टैंकर वहीं खड़े होंगे क्योंकि फिलिंग होती है कराची पोर्ट से। तो अब उस पे इम्प्लीमेंट कराने में हमें काफी टाइम लगा, लेकिन हम काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं और अब जो है वो टर्मिनल रन कर रहा है। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको समझने की एक तरीके से खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो मकीन आसपास रहते हैं, या प्लस अगर देखा जाए तो क्योंकि इसमें एक पेट्रोल है आप जानते हैं खतरनाक चीज, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बेहतरी हमने की है। अब काफ़ी अपने इलाके को तो अपने डिस्ट्रिक्ट में तो हमने काफ़ी कोशिश की कि अंदर चले जाएं, बाकी यहाँ भी हमारी चल रही है तो हमारी पुलिस है, हमारी कोऑर्डिनेशन है, इंशाल्लाह उसमें भी हो जाएगा। अच्छा ये आपने बताया, उसके अलावा जो है हमारे कराची का सबसे बड़ा मसला जो है वो आपको बताया कि वो मसला है कि हमारी सड़कों पर जो है तजावुज़ात जो है वो लगी होती हैं और जिस हमारी बदकिस्मती रही है कि कराची पे तवज्जो नहीं दी गई और अगर तवज्जो दी गई तो अपने मफादात या अपना एक जो उसको देखा तो ये दमजरीफी रही हमेशा की जरूर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 साल से हमने बड़ा काम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी मुझे इसका एजाज हासिल है कि कराची में जो सबसे ज्यादा तजावीज़ वाला इलाका है सदर का एम्प्रेस मार्केट और पीडी, इसमें और बुतल का इधरों के साथ किया। सारी बात हमारा ये काम नहीं है, मगर हमने इनिशिएटिव लिया, लेटर्स लिख के बोर्ड मीटिंग्स हुई, बोर्ड बना, उसके बाद हमने किया। तो सदर से हमने स्टार्ट लिया था और आज अल्लाह का शुक्र है कि ऑन एंड ऑफ तमाम इदारे भी संजीदगी के साथ कर रहे हैं। और जिस तरह मैं अभी बताऊं कि इस वक्त भी तारिक रोड और इससे मुतल्लिका खालिद बिन वलीद रोड पे एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल, ये आपके यहाँ करीब ही है यहाँ से और यही सिलसिला हर जिले में चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर तो खासतौर पर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तो ज्यादा शोरूम्स का ज्यादा मसला है। खालिद बिन वलीद सारी बात यही है ना कि किसी ने तवज्जो दी नहीं। और एक तरीके से देखा जाए तो शतर माहौल वाली बात है कि जो आया घर से निकला और उसने शोरूम पे गाड़ी। अब मैं अक्सर आपको बताऊं कि जब मैं इस इलाके में SSP ऑपरेशन भी था तो हमारी जब शोरूम वालों से मीटिंग्स होती थी तो मैं सवाल यही करता था कि दिन में जो 25 गाड़ियां एक शोरूम के आगे खड़ी हुई हैं जिसको आप ऑन करते हैं, रात में क्यों नहीं होती? रात में पार्क होती होंगी तो दिन में कर लिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जब रात में भी लेकर जाके पार्क करते हैं ना आप जाके, तो सही बात। तो वो 10 बाय 15 की एक उन्होंने ऑफिस बना लिया है और 25-25 गाड़ियां उन्होंने खड़ी की है। तो उसको हमने एक तरतीब बनाई थी, फिर उसके बाद ऑपरेशन भी एक हुआ था उनके खिलाफ जिसमें एक्शन लिया गया था माशाल्लाह। ये आ रहा है कि इनको NOC ऐसी जगहों पे नहीं देनी जहाँ पे रेजिडेंट्स हो, जहाँ पे कमर्शियल हो, शॉपिंग मॉल्स हो या बच्चे हो। तो यही हमारी ख्वाहिश यही थी कि गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे कि आप शोरूम खोल लें, क्योंकि सारी बात है वो शोरूम जो खोल रहे हैं 10-15 गाड़ियां डिस्प्ले तो करेंगे, लाजमी करेंगे। तो इस पे हमारा भी चल रहा है। सही है, अच्छा चले जरूर इंशाल्लाह। और ये बात हमारी इस तरह चल रही है और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। अपने तमाम सुनने वालों को बताऊं कि आप अगर चाहें तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल हमें कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे मौजूद मेहमान से। और लाइव कॉल के लिए 111-111-100 पर। और आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर आप कॉल करना चाहती है तो सिर्फ वही लोग हमें कॉल करें कि जो ट्रैफिक के हवाले से किसी इशू पर बात करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये आपको पता है प्रोग्राम एक बिल्कुल अलग थीम है इस प्रोग्राम की, अलग बिल्कुल इसका मौजू एक अलग टॉपिक है इसका, तो इसमें आम वो में प्रोग्राम नहीं है। आप अगर किसी में मौजू पर बात करना चाहते हैं, ट्रैफिक में इश्यूज अगर कुछ हैं तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं। और हमारे मौजूद मेहमान ताहिर अहमद दुरानी साहब से आप लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं 111-111-100 पर। और एक छोटी सी हमारी ब्रेक है, वो ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। रहना आपने हमारे साथ है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम FM 100 पाकिस्तान पर हैं। और प्रोग्राम मुलाकात आप हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सुनते हैं मेरे साथ, यानी शोबी के साथ। और हमारे इन प्रोग्रामों का सिलसिला होता है कि हम ऐसी अपने शहर की
मौजिज़ से मुलाकात करवाते हैं और उनसे अपने ही इश्यूज़ पर, जो हमारे इस वक्त शहर के इश्यूज़ चल रहे हैं, उन पर बात करते हैं, ताकि वो जो मसाइल हैं, ताकि थोड़ा सा उसको क्लियर कर सके, वाजे कर सके, या उनका कोई मस्बत जो है वो हल निकाल सके कम से कम। और हल ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका हल जो है सिर्फ हुकूमत ही निकालेगी, या कोई जो ट्रैफिक का मसला है या पुलिस वाला है वही निकालेगा। उसका हल हमें भी निकालना है और हमें भी उनका साथ देना है, क्योंकि जब तक हम हाथ जोड़कर साथ नहीं चलेंगे, जब तक हल किसी का नहीं निकलता, में आप जब अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं तो हल निकलता है। तो बिल्कुल यही हमारे साथ है। मिलते हैं आपसे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के साथ मिलते हैं दोबारा। हमारे साथ रहिएगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला अपने करीबी पुलिस स्टेशन या रेस्क्यू 15 पर दें। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। FM 100। Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 24/7 365. FM 100 launches its new app with new amazing features, so get connected anywhere, anytime. FM 100 ला रहा है मुलाकात, हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की मुलाकात। ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं और अजमल शोभी आपके साथ अपने आज के प्रोग्राम मुलाकात के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब ताहिर अहमद नूरानी साहब। जी ताहिर साहब से हम चलते हैं एक बार फिर और अपने सवालात की जानिब, अपने सिलसिले की जानिब देखते हैं। अच्छा ताहिर भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ट्रैफिक के हवाले से ख़ास तौर पर एयरपोर्ट का जो है वो एरिया, वो भी आपके उसमें आता है कि नहीं आता? जी, एयरपोर्ट की टेरिटरी तो मेरे पास नहीं है, मगर जितने भी एग्जिट और एंट्रेंस आ रहे हैं वो हमारे मलीर में आ रहे हैं। तो मैंने जब ये वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, जब वीआईपी यहाँ पर होता है प्रोटोकॉल का, या बहुत सारे सिलसिले होते हैं, ट्रैफिक का मसाइल होते हैं, उस वक्त क्या हमारे ये बड़ा मसला रहा है कि वो बड़े जो मूवमेंट होती है वो बड़ा उसमें थोड़ा बहुत हमें डिस्टर्बेंस आती है लोगों को, लेकिन हम उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं शो में, क्योंकि ये हमें टाइमिंग का आइडिया होता है और हमें ये भी पता होता है कि कौन से। लेकिन जब से ये अहकामात आए हैं सेगमेंट में किसी किस्म का कोई रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद से बड़े अच्छे तरीके से हम मैनेज करते हैं। 3 ट्रैक हैं तो एक ट्रैक पे हम अपना जो भी हमारी वीआईपी मूवमेंट होती है उस ट्रैक को हम लेके जाते हैं। और क्योंकि एक चीज में सुनने वालों को और आपको बताऊं कि वीवीआईपी जो मूवमेंट है उसमें तो हमें रास्ते बंद करने पड़ते हैं, जिसमें पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आर्मी चीफ के लिए तो कोई वीआईपी वो नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा। तो फिर अगर बंद करेंगे तो जैसे अभी मेरे ख्याल एक सिलसिला हुआ था कि पंजाब की तरफ के वो वीआईपी की वजह से एक बच्ची जो है एम्बुलेंस में हो गई। तो और ये हमें मसाइल रहे, पहले तो रहे, मगर अभी नई जो एक हुकूमत और नई जो अहकामात है वो इसमें ये नहीं शामिल नहीं है। आपने बताया है कि कम से कम लोगों को कम से कम तकलीफ देनी चाहिए, ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मगर कुछ हालात जो हमारे मुल्क के हैं उसके मद्देनजर देखते हुए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। वो जो बच्चा जिसका आप जिक्र करना चाहे रोड क्रॉस करना था, तो बहरहाल वो चीज़ें ये तमाम ये मदद की देखी जाती हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने, क्योंकि जिस तरह हमने एक दौर गुजारा है और उस दौर से हम अभी गुजर भी रहे हैं, अभी तो गुजर दहशतगर्दी एक बहुत ज़्यादा, और हमारी जाहिर बात है कि ये असर है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा होता कि तमाम MNMPS साहबान की भी सिक्योरिटी उनके लिए प्रोटोकॉल होता था, लेकिन अभी जब ये आज़ाद हो चुकी है चीज़ें, तो उसके बाद हम मैनेज करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखें, ट्रैफिक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पीक आवर्स देखा जाए, उस हवाले से फिर एक ये रूट मैप बनाया जाता है, और फिर उस रूट मैप में अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, और हम किसी किस्म की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देते लोगों को कि अगर कोई VIP मूवमेंट हो रही है या VVIP मूवमेंट हो रही है तो उसको फिर हम मैनेज कर लेते हैं। कोई एम्बुलेंस अगर उसमें फंसी हो तो उसको कैसे आप कैसे निकालते हैं? तो वो फंसी होती है, निकल नहीं सकती, एम्बुलेंस को निकालने का कोई तरीका है? ब्रिगेड और इस तरह की रेस्क्यू जितनी भी टीमें हैं, उनके लिए इंटरनेशनल लॉज हैं, उनके लिए एक ट्रैक बनाया हुआ होता है। हमारे यहाँ ये अगर बदकिस्मती मैं कहूँ कि ऐसा लगता है जैसे उजरत में किए गए हैं, तो हर जगह पे दुनिया में इंटरनेशनल लॉज हैं रोड के ऊपर कि ट्रैक किस चीज का होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी तरह मोटरसाइकिल का ट्रैक होता है, इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ट्रैक होता है, या ये एम्बुलेंस का होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि शाहरा फैसल को हमने क्योंकि मॉडल रोड बनाया हुआ है और एयरपोर्ट तक हमारा शाहरा फैसल लगता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उसमें कोशिश ही होती है। लेकिन ये रूल्स हैं कि एम्बुलेंस जो है मुखालिफ सिंध पे भी जा सकती है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए रुकाव नहीं है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें, तो एम्बुलेंस के लिए तो स्पेशली हम लोग करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे चौराहे हैं हमारी देखा मगर होता आमतौर पे देखा ये या तो एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर्स हैं उनकी मेरे ख्याल में कमअक्ली या उनको इतना कोई गाइड नहीं किया जाता। मैंने देखा कि अगर VIP मूवमेंट भी कहीं हो रही है और सब कुछ है और वो बीच में आगे और बीच में जाके फंस के खड़े हो जाते हैं, फिर वो अच्छा उनके पीछे दूसरी गाड़ी खड़ी हो जाती है, अब पता नहीं आगे तो रोड ही बंद है, ब्लॉक किया हुआ कुछ मसला है, तो वो फिर वो कैसे वो तो उसको कैसे बड़ा अक्सर मैंने देखा। अच्छा मौजू आपने एम्बुलेंस का यहाँ पे जिक्र कर दिया, ये बड़ा सेंसिटिव है। देखिए मैं एक दो प्रोग्राम पहले भी टीवी पे हुए थे और इस हवाले से हमारी इनसे मीटिंग भी होती नहीं है कि अक्सर देखा ही जाता है कि एम्बुलेंस जो है वो एक फलाई इदारे के तहत पे चलाई जाती है ताकि इंसानियत की खिदमत की जाए। लेकिन मैं दोबारा वही कहूँगा कि बदकिस्मती से शहर के अंदर कुछ ऐसे फलाई इदारे खुल गए हैं जो इंसानियत की खिदमत की बजाय उनको तकलीफ दे रहे हैं। सही बात। अब होता ये है कि हमारे यहाँ ऑथेंटिक किस्म की किसी किस्म की कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, गवर्नमेंट की भी अगर है तो वो गवर्नमेंट की है, मगर अदरवाइज जो फलाई इदारे हैं जो रोडों में फुटपाथ पे एक छपरा बना के दो एम्बुलेंस खड़ी, तो इसके ऊपर ये एक चीज होनी चाहिए कि अगर मैं अपनी जाती अगर आपको बात बताऊं तो मेरी अपनी सर्विस के अंदर ये प्रैक्टिस मैंने खुद 12 एम्बुलेंसों को रोका है जो मुखालिफ सिमत में जा रहे होते हैं, सारे में जाके उनकी अंदर पेशेंट नहीं होता, कभी नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये अक्सर ये देखा गया है कि जो के हुई है उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिर्फ अपने इदारे को चलाने के लिए या जो भी उनका तरीकाकार है वो ऐसे लोगों को रख लेते हैं जिनके पास ट्रैफिक सेंस, तो दूसरी बात है उनके पास तो किसी किस्म की सेंस ही नहीं होती कोई वो तो अक्सर मैंने उनको रोका है। ये नहीं है कि हमारे जिस तरह बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है अमन, जिस तरह आपको बताया कि अमन एम्बुलेंस इदारा बहुत अच्छा है, रेड क्रिसेंट का इदारा अच्छा है, इसी तरीके से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी मैंने अक्सर ये देखा कि वो लोग सिर्फ रोड ट्रैफिक को देखते हुए कि हमारा ट्रैफिक में ब्लॉक मिलेगा और वो सायरन बजाते हैं और वो दूसरी सिम से निकलने की कोशिश करते हैं, ये वायलेशन है। बिल्कुल सही। इसको हम कंट्रोल करते हैं। इसका नुकसान ये होगा कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस रही जिस तरह रही है कराची के अंदर, कि कराची में तो एक वक्त ऐसा भी था कि एम्बुलेंसों के अंदर बहुत गैर कानूनी काम भी होता है, ये भी होता है, इस्तेमाल होती रही, तो वो एक इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये सेंस होना चाहिए तमाम ऐसी इदारों को कि वो बताएं कि एम्बुलेंस एक मसीही वाली बात है, उसमें इस तरह के काम ना करें कि लोगों का इम्प्रेशन गलत पड़ जाए। सही बात है। अगर कोई जेन्युइन मरीज भी है और लोग उसको रास्ता ना दें, सही बात है। तो इसलिए हम तो उनके लिए रास्ता बना भी देते हैं। मगर ये शहर के अंदर ये प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि फलाई इदारे जो है वो एम्बुलेंस आई डोंट नो कि किस हवाले से ऐसे लोगों को दे देते हैं कि वो जाएं
मैं तो ये मेरी एक तजवीज़ है ये, और मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश जो है DIG ट्रैफिक से भी मैं दूंगा जाके, खासतौर पे ये स्पेशल मेरे जहन में ये कि यहाँ पे एम्बुलेंसेस के हवाले से ये तमाम लोगों को जमा करें, और एम्बुलेंस के हवाले से जो उनके ड्राइवर्स हैं उनके लिए एक तो स्पेशल जो है वो लाइसेंस बड़ा ज़रूरी, और उनके लिए कोई ऐसी गाइड या उनकी कोई ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो किस वक्त अगर ट्रैफिक ब्लॉक है या कुछ है तो उनको कहाँ क्या करना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए मेरे ख्याल में। हमारे तो बस जो अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो किसी भी इदारे को ज्वाइन कर लेता और एम्बुलेंस में निकल जाता है वो। देखिए ये एक फुकदान है एक सिविल सोसाइटी के साथ उन इदारों का जो रफाई काम करते हैं, या हमारे जैसे इदारे हैं जिनका इंप्रेशन भी गलत पड़ता है। ये आपके सुनने वालों को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो भी रेस्क्यू वाली चीजें हैं जिसमें एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस की गाड़ियां, रेंजर्स की गाड़ियां हैं, खुदा इनको रास्ता दिया करें। सही, इनको रास्ता दिया करें, और इसको कतई ये ना समझें कि अगर सायरन बजाती हुई कोई गाड़ी जा रही है तो वो खुदा ना खास्ता आप पे रोक डाल रही है या आपको परेशान कर रही है। देखिए वो हम भी जानते हैं नॉइस पॉल्यूशन इसी को कहते हैं कि एक सायरन से किसी की जारी बात है कि सायरन है बहुत आवाज में, मगर इनकेस इमरजेंसी को बजाया जाता है। और ये तो अभी एक अलग बात थी कि एम्बुलेंस किन मकसद से जा रही है, लेकिन नो डाउट एम्बुलेंस जिस मकसद के लिए गई है किसी जख्मी को बचाने के लिए, किसी पेशेंट को फौरी तौर पर पहुंचाने के लिए, तो उसको फौरी रास्ता दें अपने ट्रैक को। अब मोटर बाइक सबसे बड़ा देखें इशू कराची के अंदर जो आ रहा है, मैं पहले आपको ये अंदाजन बता दूं कि कराची के अंदर ट्रैफिक कितना है, मतलब एक गाड़ियां कितनी हैं। सही अगर एक अंदाजे से मैं बता सकूं आपको कमर्शियल गाड़ियों को मिला के और प्राइवेट गाड़ियों को मिला के, तो हमारे पास जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की रजिस्ट्रेशन आई है वो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा की करीब है। 1 लाख से ज्यादा, यानी कि अगर 1 लाख गाड़ी कराची रजिस्टर्ड है कराची की कराची। मैं समझता हूँ कि ये शायद ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो 6 महीने पुराना रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो 1 लाख है, लेकिन अब ये 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गया होगा। इसमें सिर्फ 30 लाख रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की मोटर बाइक्स हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 30 लाख कराची की नंबर प्लेट की मोटर बाइक्स हैं, और इतनी या इससे ज्यादा बाहर की होंगी, दूसरे सिटीज की होंगी। 60 लाख के करीब मोटर बाइक राइडर हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कमर्शियल पे अगर हम जाते हैं टैक्सी रिक्शा से ऊपर, तो 15 से 20 लाख के करीब टैक्सी रिक्शा की रजिस्ट्रेशन आ रही है हमारे रिकॉर्ड में, और बसेस जो हैं वो तकरीबन 10-12 हजार है, क्योंकि कम हो गई है, बसें कम हो रही है। अब जहां पे इतना ह्यूज रश हो ट्रैफिक का, तो वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो प्लानिंग के तहत बनाना चाहिए, क्योंकि रोड हमारे आज से 45 साल पुराने हैं। सही बात है। 45 साल पहले इतना रश ट्रैफिक का रोडों पे नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, लोग नहीं, इसीलिए उजलत में सिर्फ इंटरचेंज के ऊपर पुल तो बना दिया गया या अंडरपास बना दिया गया, मगर उसको ये नहीं देखा गया कि पुल और अंडरपास से मसले हल नहीं होते, ट्रैफिक आगे जाके स्टक हो जाएगा। सही बात है, वो यहाँ से तो निकल जाएगा, आगे कहाँ जाएगा। मास ट्रांजिट की जरूरत है यकीनन, और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में लाहौर में बने हुए हैं, जिसको हम मोटरवे का, अगर वो मेट्रो का हम नाम देते हैं, जो अभी ग्रीन बस के नाम से अभी हमारे यहाँ आ रहा है, अल्लाह करे आ जाए अल्लाह करे आ जाए, क्योंकि वो बात है कि वो पहली हुकूमत का था, अब वो हुकूमत गई तो अब वो सारा सब चीज़ें बीच में आके अटक के रह गई हैं। और जहाँ तक मेरी बात हुई थी शुरू में, तो उनसे क्या नाम फारूक सत्तार साहब जब आए थे हमारे पास, या फिर वो मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, क्योंकि वो हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना रहे वो, तो इलेक्शन से पहले वो आए थे, तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि ये जो आपका सब कुछ बन गया, रोड बन गया, सब कुछ बन गया, तो अब इस पर गाड़ियाँ चलेंगी कि हाँ मोटर बाइक वाले से बाइकें चलाएंगे ले जाके। कह लेंगे हमारा काम तो इतना था, हमारा काम जो यहाँ पर हुआ था, कॉन्टेक्ट हुआ था कि जी हम सिंध गवर्नमेंट से कि हम उनको रोड बना कर देंगे और गाड़ियाँ ये खुद लाएंगे, ग्रीन बसेस ये लेके, इसी तरह के कुछ मामला हैं। बिल्कुल आप, मगर क्या हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब ये अपना काम कब पूरा करेंगे हमें नहीं पता। नहीं, अभी आखिरी मराइल में जारी बात हो, मेरे इलाके में मतलब मरीर की उसमें भी आ गया है, तो क्योंकि मेरा विजिट होता रहता है, मैं चेक करता रहता हूँ। ऐसे भी नॉर्मली जब हम जा रहे होते हैं तो वो 90% तो हो चुका है, स्टेशन वगैरह जो भी उनके हैं वो भी बन चुके हैं। बस अब ये दिसंबर का बता रहे हैं कि ये इनोग्रेशन होगी, हो जाए, लग रहा हो जाए, लेकिन फायदा होगा, इसका बहुत फायदा होगा। ये यकीन कीजिए कि क्योंकि हमारा काम ट्रैफिक से है और हम शहर में बहुत में अपनी जॉब कर रहे होते हैं, तो इससे एक आम सफर करने वाले को बड़ा फर्क पड़ेगा। सही बात है, पॉल्यूशन का फर्क पड़ेगा, सबसे बड़ा ट्रैफिक की कंजेशन का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखें मजीद बातें तो जब आएंगी जब ये ऑपरेशन होगा कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ये उन ममालिक से आए हैं या उन ममालिक से हम लेके आ रहे हैं जो तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल सही। लेकिन वहाँ पे लोगों को ये सेंस जरूर है कि अगर मैंने मेट्रो पे जाना है तो मैंने गाड़ी घर में खड़ी करनी है। बिल्कुल सही। मगर ऐसा ना हो कि गाड़ी वो स्टेशन के नीचे उन्होंने खड़ी कर दी, पार्क कर दी, और उसके बाद वो 10, 15, 20 रुपए का जो भी टिकट है
वो लेके जा रहे हैं तो वो इशू बन जाएगी, वहाँ गाड़ियाँ पार्क। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी जब है अभी तक 1 साल 1.5 साल पहले इनकी यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी तमाम मतलब ताजिर बिरादरी को लेकर, यहाँ पर क्या नाम बंस रोड के पास एक वो हॉल है, उसमें वहाँ पर मीटिंग हुई तो इत्तेफाक की उसमें मैं भी था। तो वहाँ पर वो पूरा उन्होंने गाइड किया, पूरा प्रेजेंटेशन दी कि जी ये क्या होगा, वो होगा, सब कुछ होगा। मैंने कहने कि जी ये स्टेशन है, इस स्टेशन पे आप अपनी गाड़ी स्टेशन पे आएंगे, स्टेशन से आप जाएं और स्टेशन से वापस आके स्टेशन। तो मैंने कहा ये तो आपने बता दिया, स्टेशन पे बैठिए और चले जाएं। अब स्टेशन पर जब वो बंदा अगर उसका घर कहीं दूर है तो स्टेशन तक कैसे आएगा? पैदल आएगा स्टेशन, गाड़ी तो अपनी गाड़ी पे स्टेशन आएगा ना वो, तो वो वहाँ फिर वो स्टेशन पे आके गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? कहाँ कितनी गाड़ी खड़ी होगी? मैं ये आपसे कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ प्लानिंग का पुख्ता, हाँ, अभी भी जो स्टेशन बने वहाँ गाड़ी कैसे पार्क होंगी? ये वजह है कि उजलत में हम वो काम कर जाते हैं, शायद हमारे पास टाइम लिमिट होता है या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होती है कि उजलत में हम वो काम कर जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि इसका लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इसी तरीके से कराची में जो ओवरहेड ब्रिजेस बन गए या अंडरपासेस बन गए, तो तमाम की प्लानिंग होती है। अगर आपकी एक मेट्रो सर्विस में या ग्रीन बस सर्विस में दिन में अगर 30 से 40 हज़ार लोग सफर भी कर रहे हैं तो यकीनन वो घर से निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे उन्होंने किस तरीके से पहुंचना है। नंबर एक, दूसरा ये कि हर चीज की प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग पे हमें जाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज का मसला हम हल कर दें, कल देखा जाएगा। अब वही बस वही हम जान छुड़ाते हैं, यही होते हैं हमारे साथ। बदकिस्मती यही है इस शहर के साथ कि इश्यूज यही बनते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक पुलिस, आप देखें, मैं ये तमाम बातें इस वजह से कह रहा हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से इस ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं कि 1 लाख तो गाड़ियां कराची की नंबर प्लेट, इसी तरह डबल इसी नंबर के बाहर से गाड़ियां आती हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑयल टैंकर्स हमारे कराची पोर्ट से जाते हैं, गुड्स सबसे ज्यादा कराची से ही निकलता है, पूरे शहर में जाता है। और वो जिस तरह आपको पता है मारीपुर पे उनके अड्डे बने हुए हैं। इसी तरतीब से वाटर टैंकर्स हैं, इसी तरतीब से हमारे जो शहर के अंदर गंदम के ट्रक आ रहे हैं। ये तो वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे शायद आम सुनने वाले का ताल्लुक नहीं है, मगर इस शहर के इन रोडों पे इतना हैवी ट्रैफिक आ रहा है जिसको फिर मैनेज करना है कि रात के 11 से लेकर सुबह 8 बजे तक वो चलेगा, अदरवाइज तो शहर में दाखिल नहीं होगा। सही बात। वो भी ट्रैफिक पुलिस मैनेज कर रही होती है। इसी तरतीब से तजाविजात हैं, रोड फंस जाता है, पार्किंग गैर कानूनी है, उसको भी हम देख रहे हैं। फिर वीआईपी मूवमेंट को भी हम देख रहे होते हैं। फिर सबसे बड़ा कि रश आवर्स जो होते हैं सुबह, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लोग अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, ऑफिस टाइमिंग है सारे, उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। फिर शाम में वापसी का है। फिर जैसे इवेंट आ जाते हैं, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जलसे जुलूस हो रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, लोगों की रैलियां निकल रही हैं। और फिर 14 अगस्त का जैसा इवेंट आया, फिर बकरीद का हमारा इवेंट आया, तो हम तो बता रहे हैं 24 घंटे के लिए। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसके बाद इसके अलावा भी जो अब जारी बात है कि हमारा काम ट्रैफिक को मैनेज करना है, चालान करना है, वायलेशन को रोकना भी है, मगर अब हमारा काम ये भी हो गया कि दहशतगर्द को भी हमने देखना है। सही बात, सब कुछ हमने जाने दे दी, हमने शहीद भी हुए हमारे इस शहर के अंदर। तो ये तमाम चीजें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मैनेज कर रहे हैं और लोगों का भी अच्छा हमारे साथ रिस्पॉन्स हो गया है पहले के मुकाबले में। अब वो तो पहले बड़ा अच्छा एक चला था सिलसिला, वो मेरे ख्याल वो दोबारा चलना चाहिए कि जो एक टीवी पे कमर्शियल वो ऐड चलते थे पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करे दिल से उनकी मदद आप भी, तो ये मेरे ख्याल चलना है, दोबारा चलना चाहिए। बड़ा एतमाद बहाल जब तक नहीं होगा इदारों के साथ आम आदमी का, तब तक इदारे 100% नहीं डिलीवर कर सकेंगे। अच्छा, इसमें भी सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ ताहिर भाई, मैं इसमें पता है ये भी मसला सिर्फ आवाम की बात भी नहीं है, हमारे जो ये हिफाजती महकमे, इनका भी बहुत बड़ा काम है इसमें ना, मतलब आवाम को दूर करने का जो काम है, ये भी असल में वो फराइज अंजाम नहीं देते जो होने चाहिए। मतलब देखें आप, दूरी कैसे किसी एक की वजह से दूरी कभी नहीं आती, दूरी में दोनों की तरफ से कोई ना कोई कुछ होता है। मैं इसकी मिसाल ये दूंगा अजमल भाई कि जैसे आज आपने मुझे एक अवाम की अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया, बिल्कुल। अगर कोई मुझसे सवाल पूछना चाहता तो मैं दुबो बैठा हूँ। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हों, इस तरह के हमारे इवेंट्स हों, बिल्कुल सही बात है। इसी को देखें, इसी को हम जो कहते हैं वो पुलिसिंग कम्युनिटी। अब वो पुलिसिंग हमने जब तक नहीं करनी अवाम के साथ बैठ के, कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही है, हम उनके पास जाएं, वो हमारे पास आए, एक एतमाद बहाल होगा। आप जिस तरीके से माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने हमें खड़ा कर दिया इदारे को कि जी अब आप इनसे सवाल पूछेंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं। बिल्कुल सही बात, यकीनन हम जवाब दें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों का एतमाद भी बहाल होना चाहिए हम पे। और सबसे बड़ी बात ये देखें ना जी कि हमारे अक्सर एक चीज़ हमारे जहन में डाल दी जाती है बचपन से कि जी ये इदारा, ये लोग, ये फलाने खराब हैं, तो वो एक माइंड सेट चल रहा होता है जो नस्ल दर नस्ल जा रहा होता है। ऐसा कतई नहीं है। और यही वजह भी है कि दूरी की कि लोग इंप्रेशन देख के लोगों का भी इदारे पे थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं। वो यही होता है कि पुलिस से बचना भाई, इससे बचना भाई, बाकी सब करें, इनसे बचना तुम।
तो ये बड़ा इसी से बनता है ज़हनी तौर पर, फिर वो बचपन से बनता है इसी ज़हन में उसको पक जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी सबकी जिम्मेदारी एक जैसी है। अगर हम इस जिम्मेदारी की तनख्वाह ले रहे हैं और एक यूनिफॉर्म पहन के हम किसी दायरे इख्तियार में काम कर रहे हैं, तो एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मैनेज करे। जिस तरह मैं यही बात करना चाह रहा था कि मोटर बाइक राइडर जो है अगर अपनी साइड पे चलें, कभी एक्सीडेंट ना हो, मैं यकीन हेलमेट पहने, कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी ना हो। यही वजह है कि जिसकी वजह से ये उंगलियां हम पे उठती हैं कि जी सख्ती कर दी। अब देखें जी, जान उसकी अपनी है, उसने अगर 45-50 हज़ार की मोटर बाइक ली, डेफिनेटली हेड इंजरीज नुकसान देती है, सबसे मेजर वही होती है जिससे जिंदगी का खतरा है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर उसको हम चालान करते हैं और उसको उसके ट्रैक पे चलाने के लिए हम सख्ती करते हैं, तो एक आवाज आती है कि जी पुलिस अपनी जो खुदा न खास्ता कोई काम कर रही है, तो ये कॉपरेट होता है। ये एक मैसेज जाना चाहिए कि मैंने जब कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा तो मैं नुकसान में आऊंगा और इस तरह माशरा भी डिस्टर्ब होगा। अगर मैं कानून की अंदर रह के काम करूंगा तो यकीनन मेरा अपना हिस्सा डल गया कि मैं तो कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा हूँ, जाने नहीं। सही बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा, मैंने अमूमन देखा है कि जो सड़क पर, जो रोड पर जो फास्ट ट्रैक जो होता है, वो मतलब एक अलग होता है उन तमाम गाड़ी जिन्होंने कहीं रुकना है, सीधे जाना है, जिन्होंने वो फास्ट ट्रैक पे जाते हैं। मगर हमारे यहाँ मैंने देखा है कि वो हमारे बाइक वाले बेचारे जो है वो भी उसी ट्रैक पे जा रहे होते हैं। मतलब क्या पता नहीं, मैं खुद नहीं कि मैं बड़ा इस बात को महसूस करता हूँ। ये वजह है शोभी भाई कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर रहे होते हैं। हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो जा रहे हैं। इवन ये कि आपके अभी देखें, आपने भी जो काम कर रहे हैं, ये भी तो अवेयरनेस है ना। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस हम सोशल मीडिया से भी दे रहे हैं। हमारा ये पेज है फेसबुक का, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे ही लोग आए और आके ये अवेयरनेस लें। डेफिनेटली जब वो लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो उनको वो जो लाइसेंस जो उनको 2 महीने बाद मिल रहा है या उनसे वो जो टेस्ट किया जाता है, वही एक अवेयरनेस है। क्या आप अगर मोटर राइडर है, मोटर बाइक राइडर है, तो आपका ट्रैक कौन सा है, आपके इंडिकेटर्स, आपकी लाइट्स, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इन केस इमरजेंसी आपने कहाँ से जाना है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो हालत ये है कि कोई इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन बच्चे ने, या जाहिर बात है हम तो बुढ़े हो गए, अब नौजवान ने तेजी से जाना है। सही बात है। अब इश्यूज यही आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपको अवेयरनेस दी जाती है, आप अपनी जिंदगी की हिफाजत फरमाएं, आप इस माशरे के शहरी हैं, उसमें अपना हिस्सा डालें इसको डील करने के लिए। सही बात है। ये इश्यूज हैं कि हमारे बच्चे अगर एक मोटर बाइक लेके 1 व्हीली डाल रहे हैं तो क्या माँ बाप सो रहे हैं? सही बात है। क्या उनको आइडिया नहीं है कि जो मोटर बाइक लेके बच्चा रात को निकल जाता है और सुबह देर तक वो कहीं तो कहाँ जाता है, करता गया है वह। और ये देखें, जिंदगी खतरा है। सबसे बड़ी बात है कि इस 1 व्हील पे चलाना गाड़ी को, या किस तरीके से हमारे यहाँ ये देखा गया है, इदारे काम कर रहे हैं, हमारी बिल्कुल नजर है, हमने पकड़े भी हैं, हमने सजाएं भी दिलवाई हैं, मगर माँ बाप का भी तो कोई करैक्टर होना चाहिए। वो तो लाजिम है, माँ बाप भी बड़े बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात तो घर की तरबियत है। एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक्सीडेंट्स का रेशो जो बढ़ता है वो मोटर बाइक राइडर का ज्यादा है, ना कि आम जगहों पे। और फिर दूसरा, तजाविजात की भी बुनियाद बनती है एक्सीडेंट। इसी वजह से कुछ इस तरह की चीजें भी हैं, जैसे मैरिज हॉल हैं। हमारे यहाँ कराची में अक्सर आपने ये देखा होगा कि मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट या मॉल जो बना दिए जाते हैं, वो ऐसी जगहों पे बना दिए जाते हैं जो रश वाले इलाके हैं या रेजिडेंट्स वाले इलाके हैं, बहुत ज्यादा मतलब जो है। तो अब हम शादियों में जब जाते हैं अपनी गाड़ियां लेके तो रोडों पे पार्क करते हैं, तो कहाँ करेंगे? बंदा वो सोचता करेगा कहाँ? जी, तो ये इदारों का काम है जिनको एनओसी मिल रही है, वो इस चीज को मैनेज करें कि आया इस हॉल को जो हम एनओसी दे रहे हैं तो उसकी जो पार्टिसिपेंट है उनकी गाड़ियों में पार्किंग का स्पेस है या नहीं है, या ये मॉल जो हमने एक इजाजत दे दी है और उस पर दिन में 25,000 लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, तो वो गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे, कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो ये तमाम चीजें हमने लिखी भी हैं कि इनको एनओसी कैंसिल की जाए और इनको फौरी तौर पर बंद कराया जाए। अब देखें, उन इदारों के ऊपर है कि वो करते नहीं करते, मगर हम अपना काम कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रोड को, रवानी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास जवान और ऑफिसर्स, आप देखेंगे कराची के तमाम जगहों पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलिर क्योंकि जिला थोड़ा सा दूर है, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा उन जगहों पे भी अमला मौजूद है 24 घंटे, और वो मैनेज कर रहा है ट्रैफिक को और प्रॉब्लम्स को। अच्छा, एक सवाल जो है वो हो सकता है जरा वो सख्त सा सवाल है आपके लिए, वो ये कि हमारे यहाँ, मैंने खुद भी आजमाया है कि हमारे ट्रैफिक के जो कांस्टेबल्स हैं, जो खासतौर पर सड़कों पे खड़े होते हैं, या कुछ ऐसे सर्जेंट भी हैं कि वो अगर कहीं उन्होंने किसी को पकड़ भी लिया किसी वजह से, कोई कागजात नहीं है या कोई लाइसेंस नहीं है या कोई और मसला है किसी मसले में, अच्छा मैंने अमूमन खुद देखा है कि वो जाते जाते हाथ में मुट्ठी बंद करके देते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं। ये क्या मसला है? ये सबसे मेजर मसला है कि मुट्ठी वाला जो है, ये मुट्ठी हाथ से हाथ मिलाने वाला। अजमल भाई, इसी सवाल के अंदर आपने जवाब भी दे दिया।
और गुनाहगार हमें बना दिया आपने, लेने वाला और लेने वाला दोनों के लिए फरमाया गया है। मैं अर्ज करूं देखें, मैं अब नहीं, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, बिल्कुल देखें, जवाब इसलिए मैं इसमें जवाब इसलिए मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो उसने दिया, बात ही कि लेने वाला जो है अगर वो उस बात को रिजेक्ट कर दे और वो कहे नहीं तुमने ये किया, तुम्हारा चालान होगा 100%, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू जो मर्जी कर ले। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, थोड़ा सा तफसील से तो फिर कैसे होगा? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की है। देखिए, हमारा माशरा जो खराब होता है, जिसको हम कहते हैं कि करप्शन होती है या इदारे अपना काम सही नहीं करते या उसका वो उलट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि मुख्तलिफ टाइम्स पे भी ये चीज़ बताई गई है कि इस चीज़ को रोकने का भी एक मैकेनिज्म है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि पता नहीं अफसरान भी शायद ये इन्होंने छोड़े हुए हैं रोडों पर, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपकी बात काटूं, इसी में आपकी इस बात के ऊपर अभी कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ अर्सा गुजर गया, जब वो मैं एक दोस्त के साथ था, तो वो उसने खासतौर पे अच्छा सब कुछ उसके पास था, उसने कहा, मैंने कहा तुम यूँ करना कि यहाँ जो है ना वो उनको बोलो नहीं है मेरे को कुछ भी, ये वो फलाना, तो कहने लगा यार तो आप यूँ करें कि चालान होगा आपका जी। उसने कहा यार चालान, यार देखने को छोड़ दे चालान। कह रहे पता कितने का चालान बताया, कह रहे यार ये रख लो या चाय पानी रख लो। अच्छा ठीक है, सुन अच्छा उसने ये कहा, कहने लगा यार ये 50 करोड़ से दे। उसने कहा यार ये 50, और भाई ये हम यहाँ खड़े हुए नहीं है तो हमें ऊपर भी हिस्सा देना पड़ता है भाई, ये 50 से मैं क्या करूंगा। अब ये जुमला सुनिए आप, ये वो वर्दी में कांस्टेबल मौजूद है, मतलब जुमला अब वो दे रहा है, मैं दूसरी तरफ लेके आता हूँ आपको माजरत के साथ। ये देखिए नहीं माजरत नहीं है, देखिए बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हम एक तनख्वाहदार एक लोग हैं, एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और उसमें रह के ऐसी बातें करना बुरी बात है, लेकिन इसका एहतसाब तो सुन लेना। हमारे यहाँ एहतसाब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस तरह की काली बेड़े, जिनको हम काली बेड़े कहते हैं, इनके खिलाफ सजाएं हैं। अगर मैं आपको बता सकूं कि मेजर पनिशमेंट और माइनर पनिशमेंट मैं अपने जिले की अगर मैं आपको बताऊं, तो इस तरह की जो भी शिकायत आई है और जिसको प्रूफ किया गया, देखिए ना आप आजकल के इस दौर में, अब वो शख्स अगर वो मिसाल के तौर पे ट्रैप किया जा रहा है, 90% ऐसे वाकयात आ रहे हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाला सफेद वर्दी वाला पैसे ले रहा है, मगर आधा सच दिखाया जाता है, पूरा नहीं दिखाया जाता। इसकी इंक्वायरी हमने की है। अगर उसको पैसे दे के ये कह दिया जाता है कि भाई मुझे नहीं पता, ये चालान जो आपने मुझे पर्ची दी है इसके 200 या 300 या 400 हैं, ये आप जमा करा लीजिएगा, और उसने वीडियो बना ली, और उसके बाद वो बेचारा मुअत्तल हो जाता है। देखिए ना, ये एक अजीब सिलसिला है कि आपको उसने रोका और आपसे उसने चालान की पर्ची आपको दी और आपको गुस्सा आया और आपने कहा कि मैं जाऊं, जाके मैं चालान जमा कराऊं, मेरा टाइम जाया और सबसे पहले तो मुझे इसने रोका क्यों है, सही, तो मैं इसको पैसे ऑफर करता हूं। और पैसे ऑफर ना करने के बाद उसकी एक मूवी बना दी, झूठी सच्ची जो भी है। मेरा वो इंक्वायरी में हम आते हैं, ऐसा कतई नहीं है कि कुछ झूठी शिकायत पे भी हम उसकी गर्दन काट, मगर जिस तरह प्रूफ होता है इंक्वायरी के बाद, तो उनको सजाएं मैं आपको बताऊं कि उनकी सर्विस मार दी जाती है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है, इसके अलावा उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है। और ये बेइंतहा मैं रिकॉर्ड तो नहीं लाया, लेकिन अगर मैं बताता आपको, एडीआईजी जब मैं कराची था ट्रैफिक का, तो उस वक्त तो मेरे पास रिकॉर्ड था पूरे कराची का कि हमने कितनी सजाएं दी हैं ऐसी शिकायत पे जो प्रूफ हुई हैं, और कितने लोगों को हमने नौकरी से जाने से बचाया है जो झूठी शिकायत होती है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये आती है कि आपने जिस तरह बताया कि लोग हाथ में पैसे रख देते हैं। देखिए, इब्तदा तो करप्शन की वहां से हुई और क्राइम भी शुरू हो गया कि आपने एक यूनिफॉर्म पर्सन को जो है उसके काम से रोका। नंबर एक, अगर उस यूनिफॉर्म पर्सन ने पैसा लिया तो उसकी तो सजा है, लेकिन क्या उस शख्स की सजा है? क्या उसके लिए कुछ सजा मुतय्यन है कि जिसने पैसे दिए या पैसे उसकी जेब में डाले या उसको ऑफर की? होना यही चाहिए कि देखें, इंसाफ दोनों तरफ होना चाहिए। बिल्कुल मैं अर्ज आ रहा हूँ, सिस्टम कभी भी बेहतर नहीं होगा सवाए तनकीद के। हम तनकीद की बजाय अगर तामीराती काम करें और हम कानून पे अमल करें, ना हमारा चालान हो, ना हम रिश्वत दें, ना इस तरह का माहौल बने कि एक सिपाही को ऑफर की जा रही है 200-500 की, तो एक सिपाही है, ठीक है ना, उसकी कीमत लगाई जा रही है। इसीलिए मैं ये सुनने वालों को कहा जा रहा है कि देखें, हमें आप आजमाएं मत, आप कानून के अंदर रह के काम करें, आपके साथ कोई जाति नहीं करेगा। हम बैठे हुए हैं, हमारा 24 घंटे का व्हाट्सएप है, हमारा 1915 हमारा एक हेल्पलाइन है, 24 घंटे जो जाति कर रहा है पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक का या सिपाही, आप फौरी तौर पे कॉल करें और उसके बाद आप उसकी फीडबैक लें। नंबर एक। दूसरा, ये सोशल मीडिया इतना तेज हो गया कि उसके जरिए फेसबुक पे आप हमें बताएं, जिस तरह आपने बताया कि एक साहब ने, मैं खुद जाती तौर पे इस तजर्बे से गुजरा हूं, 2 साल पहले की बात है कि तिब्बत सेंटर जो एशिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का इलाका है, बिल्कुल मैं वहाँ खुद शाम के टाइम खड़ा था और एक बड़े अच्छे साहब जिनकी नए मॉडल की गाड़ी थी, और वो उन्होंने सिग्नल तोड़ा और आगे जाके जब उनको रोका गया और उनको बुलाया गया और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि आप काइंडली लाइसेंस दें, उन्होंने कहा मैं 45 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, शहर में मैंने आज तक लाइसेंस नहीं बनाया। मैं वजह क्या है हजरत? कहने हजरत वजह ये है कि हमारा काम 100-200 में।
अब इशू ये देखें कि एक पढ़े लिखे आदमी से आप ये उम्मीद लगाते हैं कि वो बच्चों को भी अपनी ये तरबियत देके जा रहा है दुनिया से जाएगा, तो सही बात, बिल्कुल सही। तो माइंड सेट है कि हम कानून की खिलाफवर्जी करेंगे और हम पैसे देके छूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले तो यहाँ से तरतीब बननी चाहिए। दूसरा ये कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है और हम सजाएं भी दे रहे हैं, जजाएं भी दे रहे हैं, और बिल्कुल प्रूफ होती है चीज़ तो हम उसके खिलाफ भी जाते हैं। चले, बिल्कुल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर अहमद नूरानी साहब, SSP ट्रैफिक मलिर जोन, और बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं हमारी। और इसके बाद मैं लाइव कॉल लूँगा, और लाइव कॉल के लिए आप 111-111-100 डायल कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल आपके जहन में ट्रैफिक के इश्यूज़ के हवाले से, तो आप SSP साहब से बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। 111-111-100 पर मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ मुलाकात FM 100 पर मुलाकात। FM 100's time check. It's 4 p.m. To know what's going on around the world. It's time for DW News headlines on FM 100. FM 100 पे बैठा हूँ, प्रोग्राम चल रहा है मेरा। हाँ, 1 घंटे बाद। हाँ, 5 बजे तक। बस ठीक है, मैं 5 बजे के बाद निकलूँगा। FM 100 network. ओके। DW वर्ल्ड न्यूज के साथ आतिफ तौकीर। वाशिंगटन। अमेरिका ने फलस्तीनियों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के लिए तमाम तर इमदाद बंद करने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA मगरबी किनारे और गजा में इमदाद के कामों पर मामूर है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जुमे के रोज़ ऐलान किया गया है कि इस आलमी इदारे के लिए तमाम तर अमरीकी इमदाद रोकी जा रही है। ये बात अहम है कि अमरीका इस आलमी इदारे के मजमूई बजट का 30% अदा करता है। अमेरिका इससे कबल इस इदारे में इस्लाहात का मुतालबा करता रहा है, जबकि रवां बरस के आगाज पर अमेरिका ने इसके लिए अपनी इमदाद में जुज़वी कटौती की थी। इस अमरीकी इक़दाम के बाद अब इस इदारे को वो $300 मिलियन नहीं मिल पाएंगे जिन्हें अमेरिका ने अदा करना था। बैरूत। शामी सूबे इदलिब पर काबिज बागियों ने हुकूमती फोर्सेस की जानिब से किसी मुमकिना हमले के पेश नज़र 2 अहम पुल तबाह कर दिए हैं। शामी तनाज़े पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इनमें से एक पुल करीबी सूबे हमा से मिलाने वाली सड़क पर वाक़ था। हमा सूबे पर हुकूमती फोर्सेस का कब्जा है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इन पुलों को इदलिब में मुतहर्रिक बागी ग्रुपों के इत्तेहाद नेशनल लिबरेशन फ्रंट से जुड़े एक ग्रुप ने तबाह किया। हालिया कुछ अरसे में हुकूमती फोर्सेस इदलिब के करीबी इलाकों में रफ्ता रफ्ता जमा होती जा रही हैं। एम्स्टरडैम। हॉलैंड की पुलिस के मुताबिक जुमे को एम्स्टरडैम के मरकजी ट्रेन स्टेशन पर चाकू से हमला करके 2 अफराद को जख्मी करने वाले मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक जर्मन रिहायशी इजाजतनामे का हामिल ये मुलजिम 19 बरस का है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस मुलजिम से तफ्तीश जारी है। दोपहर के वक्त हमला करने वाला ये मुलजिम पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया था। रवां हफ्ते डच पुलिस ने इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान गैरेट विल्डर्स पर हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में एक 26 साल शख्स को भी हिरासत में लिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उस मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लंदन। जूनियर बरतानवी वजीर एलिस्टर ब्रूट तेहरान पहुंच गए हैं। रवां बरस मई में अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ तय पाने वाले आलमी जौहरी माहदे से अलहदगी के बाद किसी बरतानवी हुकूमती अहदेदार का ईरान का ये पहला दौरा है। ब्रूट ये दौरा एक ऐसे मौके पर कर रहे हैं जब अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, तहम यूरोपीय यूनियन आलमी जौहरी माहदे को बचाने के लिए सरगर्म है। इस दौरे के आगाज से कबल अपने एक बयान में ब्रूट ने कहा कि जब तक तेहरान हुकूमत जौहरी माहदे में तय करदा नकात पर अमल पैरा है, बरतानिया भी इस माहदे का मुकम्मल एहतराम करेगा। DW का न्यूज बुलेटिन है। वाशिंगटन। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि वाशिंगटन इंतजामिया शिमाली शामी सूबे इदलिब पर बशार अल-असद की फोर्सेस की चढ़ाई पर निगाह रखे हुए है। शाम में बागियों के ज़ेरे कब्जा ये आखिरी अहम ठिकाना है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने इन खदशात का इजहार किया था कि शाम की हुकूमती फोर्सेस और इदलिब में मौजूद बागी दोनों कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि अगर दमिश्क हुकूमत ने इस शहर पर कोई कीमियाई हमला किया तो वाशिंगटन इंतजामिया उसका भरपूर जवाब देगी। अपने एक ट्विटर पैगाम में इदलिब के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत पर पोम्पियो ने अपने रूसी हम मनसब सेर्गेई लावरोव पर भी तनकीद की। मनीला। फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो डोटेर्टे अगले हफ्ते इसराइल पहुंच रहे हैं। माजी में इसराइल की बाबत मुतअद्दिद मुतनाज़िया बयानात के बावजूद हुक्काम का कहना है कि इस दौरे में दोनों ममालिक दिफा, मजदूरों और सियाहत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे।
डोटेर्टे के हमरा फिलिपानी हुकूमत के अहम वज़रा भी हैं। इजरायली हुक्काम के मुताबिक इस 4 रोज़ा दौरे में हॉलोकॉस्ट के मौके पर यहूदियों को अपने यहाँ पनाह देने पर फिलिपाइन का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। डोटेर्टे इस दौरे में हॉलोकॉस्ट की एक यादगार पर भी हाजिरी देंगे। मॉस्को हुक्काम ने साबिक फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद के इस इल्जाम को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी फौज को कुचलने की धमकी दी थी। ये बात फ्रांसवा ओलांद ने अपनी खुदनविश्त में लिखी थी। ये इल्जाम यूक्रेनी सदर पेट्रो पोरोशेंको और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान सन 2015 में मिन्स्क अमन मुज़ाकरात के दरमियान होने वाले मुकालमे के हवाले से तहरीर किया गया था। मजीद खबरों के लिए dw.com/urdu। This DW News was brought to you by FM 100. FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 100 गा रहा है मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोबी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियात की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर। मुलाकात आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर। जी, एक न्यूज़ ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक के बाद मैं दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ आपको। आप और हम सब मौजूद हैं इस वक्त FM 100 पाकिस्तान पर, और आते हम कॉल की जानिब और कुछ अपने कॉलर्स को शामिल करते हैं। अगर आपके साथ कोई ट्रैफिक इशू, कोई आपकी बात आपके जहन में ट्रैफिक के हवाले से है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मखसूस है ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। और देखते कौन हमारे से चलते हैं लाइव कॉल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में शायद कुछ लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। चलें, फिलहाल हम जब तक के हमारे इंजीनियर्स को देखते हैं और हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, आपका नाम? जी जी, आवाज़ आ रही मेरी आपको? मेरी आवाज़ आपको साफ नहीं आ रही है। दोबारा चले तो मेरे ख्याल दोबारा कॉल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब तक हम दूसरी कॉल पे जाते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, कैसे खैरियत से? जी बिल्कुल सही आ रही। जी आपका नाम? जी जी जी, आप कोई बात के सवाल करना चाहेंगे? मगर मुख्तसर कीजिएगा। अच्छा, मुख्तसर सी बात कीजिएगा, बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है। ठीक है जी 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 जी, जरूर जरूर, जी बोलें। सही। जी ठीक है। अच्छा। जी सर। अच्छा, ये वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि जिस तरह
15 का एक हमारे पास इदारा बाकायदा बनाया गया है और हर किसी की दस्तरस में है कि वो 15 पे इत्तला दे सकता है किसी भी हादसे की या किसी भी क्राइम की। तो ये इन्होंने जो बात की है यकीनन थोड़ी सी नॉलेज की कमी है कि ऐसा कतई नहीं है कि उस ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने या हमारे थाने के किसी एहलकार ने ये कहा होगा जी मेरा इलाका नहीं है। इलाके की बात नहीं होती, बात ये होता है कि जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये जो रोड एक्सीडेंट्स की बात होती है तो इसमें हमें मुद्दई भी चाहिए होता है, इसके अंदर वो विक्टिम्स भी चाहिए होते हैं जिसके बाद में FIR भी लॉन्च की जाती है और फिर उसके बाद जो है वो एक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए देखा जाता है। क्योंकि रोड एक्सीडेंट जो है उसकी एक अलग एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि क्राइम एक इंटेंशनली क्राइम होता है जिसका इरादा किया जाता है, लेकिन रोड एक्सीडेंट अक्सर ऐसा होता है कि जो नेग्लिजेंसी की वजह से या किसी भी गलत जगह से पार्क करने से या किसी गलत जगह ड्राइव करने से होता है। हाँ, इसको एक मैनेज किया जाता है कि तरीके से इसको लें हम। तो यकीनन 15 पे अगर इत्तला हो जाती और कुछ देर थोड़ी देर खड़े होकर वहाँ पे मोबाइल पुलिस की पहुँच जाती और वो यकीनन उनके हैंड ओवर करते तो ये इस वक्त तक ये मसला हल हो चुका होता। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम लोग की मौजूदगी अगर है तो वो मौजूदगी का वजह भी यही बनती है कि हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए खड़े हैं। सही। और ये इस तरह के इश्यूज को भी हम मैनेज कर रहे होते हैं। चले चलते हैं एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ और देखते हैं 11111 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी नसीम साहब। बहुत शुक्रिया जी। क्या आप कुछ सवाल करना चाहेंगे SSP साहब से? अच्छा ठीक है। काम की बात नसीम कुरैशी साहब। नसीम कुरैशी साहब। सॉरी नसीम कुरैशी साहब है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जवाब दे, थोड़ी इस पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका। थैंक यू जी। अच्छा कुछ कहना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। जाहिर बात है कि जिस तरह इन्होंने खुद ही फरमाया कि हर कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, तो यकीनन इनकी ज़िंदगी में कोई इस तरह तल्ख वाक़या वैसा हुआ होगा जब इन्होंने किसी को शायद ऑफर की होगी, या हो सकता है कि इनको मिले ही ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ताली दोनों हाथों से बचती है। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं भी आम शहरी था इस नौकरी में आने से पहले, और ये एक देखें अच्छी बात है, इसको सुनना भी चाहिए। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो तमाम की होनी चाहिए। उसके लिए अल्लाह पाक ने एक ज़मीर भी दिया हुआ है और यकीनन कानून सबके लिए एक जैसा होता है, किसी के लिए कोई ख़ास नहीं होता। तो अगर हम घर से ही कानून की खिलाफवर्जी के लिए निकलेंगे सोच के, तो फिर यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगे। सही बात। अगर हम कानून की खिलाफवर्जी ना करें, खुद ना करें, देखें ना, उसके लिए सख्ती की ज़रूरत। आप बात कर रहे हैं सख्ती की, तो जब सख्ती होती है तो फिर यही आवाज़ें उठती हैं कि पुलिस जो है वो अपने खुदा न खास्ता जो है मामलात को देख रही है। देखिए ना, सख्ती के लिए तो हमें नहीं बनाया गया है ना, हमें तो इस चीज़ को रोकने के लिए बनाया डिपार्टमेंट बनाए गए हैं या अपॉइंटमेंट की गई है कि हम लोगों को इस तरफ लेके आए कि वो कवानीन के अंदर रह के काम करें, ना कि सख्ती के बाद हम उनको मजबूर करें। देखिए डंडे से तो ना माशरा बनता है, ना डंडे से जो है कुदरत की तरफ से भी डंडा अगर सख्ती होती है तो एक लिमिटेड होती है। सही बात है। तो वो सख्ती इसलिए की जाती है कि ताकि लोग जो है वो राह रास्त पे आ जाएं। तो वजह यही है कि हम जो सख्ती कर रहे हैं वो जारी बात है उस वायलेटर के खिलाफ कर रहे हैं जिसने कभी लाइसेंस ही न बनाया हो, जिसके जहन में ये चीज़ बैठी हुई हो कि मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। तो जब रोका जाता है तो उसको एतराज़ होता है कि जी इससे पहले तो कभी रोका नहीं गया,
तो बात ये होती है कि हम तो अपने मामलात को अपने काम को कानून के अंदर रह के कर रहे होते हैं, तो आम शहरी को भी इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि अगर वो गाड़ी चलाना जानता है तो यकीनन उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आपने शनाख्ती कार्ड क्यों बनाया? एक शनाख्त के लिए बनाया है, आप पासपोर्ट बनाते हैं ताकि मुल्क से बाहर जाके आपको पता चले कि आप पाकिस्तानी हैं, तो लाइसेंस भी इसीलिए बनाया जाता है कि आपको गाड़ी चलाना आती है। अगर लाइसेंस पूछा जाए और ना मिले तो इसका मतलब है दोनों की जिंदगी खतरे में है, कि आपकी भी और दूसरे की जिसके साथ एक्सीडेंट होने वाला है। सही बात। वजह यही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत सारी मसाइल हैं और जिन पर बिल्कुल इस वक्त जो है वो बात हो भी रही है। और प्रोग्राम जो है मुलाकात में इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारे आज के मौजूद मेहमान SSP ट्रैफिक मलिर जोन जनाब ताहिर अहमद नूरानी साहब को। और ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे 3 to 5 यानी शाम को 3 बजे से 5 बजे तक सुनते हैं। और मैं बताता चलूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो मैं बताता चलूँ आपको कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे गेस्ट कौन होंगे। ये मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो जनाब वसीम अख्तर साहब हैं, मेयर कराची, हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। और जो भी सवाल आपके जहन में हो ज़रा सोच के रख लीजिएगा और समझ के रख लीजिएगा। तो मेयर कराची, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं मेयर कराची के लिए और बहुत सारे सवाल हैं। तो बहरहाल हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आपके पास और मिलते हैं आपसे। और जाना आपने गनी, हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by MyABL है डिजिटल बैंकिंग का नया अंदाज। Allied Bank, आपके दिल में हमारा अकाउंट। FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 24/7 365. आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर। जी जनाब, मुलाकात सुन रहे हैं अजमल शोभी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आते हैं हम एक बार फिर अपनी लाइव कॉल्स की जानिब। देखते कौन है हमारे साथ। 111-100 पर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे मौजूद मेहमान से। देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब फरमाइए, आपका नाम? अच्छा। अच्छा, जब चार्ज लिया तो कायदाबाद की चौरंगी बड़ी ओके थी। सही, चलिए बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हम बात करते हैं जी। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। अच्छा वो दोबारा फिर समझो वही चीज हो गई जो पहले थी, वो वही हो गई। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। सही, चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक, चले बहुत शुक्रिया, बिल्कुल अभी बात करते हैं जी। नूरानी साहब क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने थोड़ा सा हमारे काम को सराहा। और मगर फिर दोबारा रिफल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी आपके शो में आने से पहले बहुत सख्त किस्म के इकदाम करके आया हूँ और कोई 25 के करीब ठेले वाले जो खड़े थे उनके खिलाफ FIR कटवा के आया हूँ, जो रोज की बुनियाद पे हो रहा है। और जाहिर बात है कि 45 साल से एक चीज चल रही थी, तो उसको मैं 45 दिन में या 45 महीने में एकदम तो नहीं हो सकता है। तो मैं कोशिश अपनी मेरा अमला जो मेरे साथ है वो कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि देखें जी, जिनके मफाद पे चोट आती है तो फिर वो एतराज भी करते हैं कि 25-50 साल से वहाँ पे गैर कानूनी अड्डे खुले हुए थे, वहाँ पे पत्थरों की भरमार थी, वहाँ पे रक्षा के स्टैंड थे, वहाँ पे जो है
बेइंतहा किस्म का एक जिसको कहते हैं कि जी अगर ये मेरी बात की तायद करें हमारे ये लिसनर कि आज से कोई 10 महीने या 1 साल पहले जब मैं वहाँ आया तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस में खातून का इंतकाल हो गया था क्योंकि 4 घंटे एम्बुलेंस फंस गई थी। उन्होंने इसका इजहार किया है कि बेहतर हो गया था, लेकिन हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। सही। अब होता ये है कि हमारे इदारा जो है या हमारा काम जो है उससे 100% ये उम्मीद तो रखते हैं, मगर 2% खुद शेयर नहीं करते। अगर आप अगर आप चाहते हैं कि कोई इदारा या कोई अफसर या कोई अमला कोई 100% दे तो कम से कम 10, 15, 20% तो आपका भी काम है कि आप उस पर शेयर तो करें। बिल्कुल सही बात, सही। देखिए ना, यही चीज इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम वहाँ खड़े होते हैं। लोगों को उम्मीद हो, चलिए लोग दुआएं भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें जहां तक ताल्लुक इन्होंने बताया कि बस से टैक्सियों से वो लोग लटके, अब इस सिलसिले को देखें 100% तो अब इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बना है, अल्लाह करे कि जीरो करप्शन पे हम लोग आ जाएं। बाकी चेक एंड बैलेंस हमारा वैसे चल रहा है। इनको शिकायत तो मेरे दफ्तर तशरीफ ले आए, मुझे बताएं, निशानदेही करें तो मैं इंशाल्लाह देखें एक्शन लूंगा। और बाकायदा बिल्कुल ये आपके शो में दोबारा बुलाइएगा तो मैं बताऊंगा कि जिनकी जरूर इंशाल्लाह हम दोबारा बुलाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी मेहनत की और उसका अल्लाह ने बड़ा हमें अजर भी दिया और अभी काफी एतमाद भी हमारा बहाल हुआ है। मगर ये सुनने वाले साहब जो जाहिर बात है कि वहाँ रहते होंगे यकीन, इनसे सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा कि देखें अपना हिस्सा आप डालें। दुनिया में आने के बाद हमारे बड़े जिम्मेदारियां हैं, ना कि सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी फैमिली बच्चों को पालें, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी माशरती भी हैं कि हम उसमें भी अपना हिस्सा डालें। अगर जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तब तक ये माशरा सही नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे तो जब तक हम हैं, जब तक जिंदा हैं, तब तक तो करते रहेंगे, मगर अपना अपना अगर आप हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह तो बेहतरी आएगी। 45 साल से ये गन था, उसमें आप खामोश थे या आपके बड़े खामोश थे, तो वो इसका मतलब है कि खामोश एक इकरार होता है, खामोशी एक इस तरीके से होता है, एक चीज को मान लेना, इसको कम से कम और कुछ नहीं। तो इसके खिलाफ बोला तो जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा ना हो। जब तक हमें तब तक तो इंशाल्लाह इसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मेरे जहन में आया कि कुछ अर्सा पहले आप जो है अबुल अस्फानी रोड पर भी मैंने आपको आते जाते देखा था। मैं गुजर रहा था वहां से, जब सुबह का टाइम था, वहां पर थे वो सारे जो गाड़ियों वाले उनको हटाते हुए, वो कुछ अर्सा खाली रहा वो, मगर अब फिर वहां पर वही सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए मैं वो फिर आपकी हाजिरी में मैं उसी कंटिन्यूटी में ये बात करना चाह रहा था कि जो उम्मीद आम आदमी लगा चुके हैं कि हमने एक काम कर लिया है, वो हमारा काम नहीं है। ये तजावीज़ात हटाना आपका काम नहीं है। हम लोग फिर भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मगर एज अ ट्रैफिक, मगर उसको मेंटेन करने के लिए मुतलका इदारे मौजूद हैं। देखिए ना, हम ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं 24 घंटे। हम तजावीज़ात हटाएं, हम लोगों को वहां से ठेलों को हटाएं, ये काम तो दूसरों का है। अगर हम हटा के क्लियर कर रहे हैं रोड को तो कम से कम उनका तो काम है उसको मेंटेन तो करें। तो फिर वो क्यों नहीं करते? देखिए ना, यही सवाल आप आप सवाल नहीं, मतलब आप देखें ना, आपका इदारा दोनों ही आप ही तरफ से ना, वो तो आप बैठ के आपके आपस में क्यों नहीं? हमारा देखें, हमारी डोमेन अलग है, हमारी एक लिमिटेशन है। हम अगर अपने लिमिटेशन से बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम कोई थोड़ा सा उनकी इन्वॉल्वमेंट, अब होता ये है कि ये देखें, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, ये आप सवाल कर सकते हैं, आजाद मीडिया है, कि ऐसा क्यों होता है कि 45 साल से इंफ्रिंजमेंट है, ऐसा क्यों होता है कि वो कंटिन्यूटी में वो चीजें चल रही हैं, बगैर रूट परमिट की गाड़ियां क्यों चल रही हैं, लाइसेंस के बगैर लोग। इश्यूज यही हैं। इस इश्यूज को आप बुलाएं उन तमाम इदारे के लोगों को और उनसे सवाल करें, उनको तस्वीर दिखाएं कि ये देखें, ये चीज आपकी डोमेन में आती है, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास मैन पावर है, आपके पास मशीनरी है। सर, इसीलिए मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम में मेयर साहब को बुलाया। जी हाँ, इसीलिए मैंने नहीं, लेकिन इसमें चलें, अगर वो आगे कुछ और कहेंगे इख्तियारात नहीं है, मगर बुलाया फिर भी हमने नहीं। इख्तियारात तो उनके पास बहुत हैं। हाँ। और ऐसा भी कतई नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मतलब जाहिर बात है कि इदारे जब पॉलिटिसाइज हो जाएंगे तो वो लोग फिर नहीं काम करेंगे, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है काम कर रहे हैं। तो यही सवाल आपने अब्दुल हसन इस्मानी पे देखा, हमने तो बड़ा काम किया। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गिनवाने बैठूं तो रात हो जाएगी, लेकिन खुद अक्सर जगह मैंने खुद देखा, मतलब मैं ये नहीं कि आप बैठे में, मैंने अक्सर जगह देखा आपको ये काम करते हैं, मगर कुछ ऐसे बात देखा कि वहाँ फिर वही सिलसिला शुरू। कोई बात है कि जब कंटेंट को दूसरा नहीं देख रहा तो मैं आपको आज एक चीज इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ 13 इदारे हैं, स्टेक होल्डर हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। सिग्नल लगाना हमारा काम नहीं है, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग बनाना हमारा काम नहीं है, बस स्टॉप बनाना हमारा काम नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरीके से किरायों की जो रेट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो हमारा नहीं है, उसके इदारे हैं, उनके फंड्स हैं, उनके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। इसी तरतीब से वायलेशन होने के बाद FIR काटना हमारा काम नहीं है, थाने का काम है। चले, वो हमारा पार्ट है, वो हम कर लेते हैं, मगर वो इदारे भी यहाँ आए, उनसे देखें, अगर स्टॉप नहीं है और बसें रोडों पे खड़ी होती हैं तो वो जिम्मेदारी आम आदमी समझता है शायद हमारी है। हम चालान कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन उस बस को रोक तो नहीं सकते, लोगों ने उतरना है। हाँ, सही। यही इश्यूज हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को बुलाइए, इसके अलावा उन तमाम इदारों को बुलाएं जिसकी वजह से तजावीज़ात बनती हैं,
जो एक्शन नहीं लेते, अगर लेते हैं तो किस बुनियाद पे ली जाती है कि दोबारा लग जाते हैं। सही बात है। तो ये एक जवाबदेह वाली बात है, हमारा इदारों से मांगी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो पोलिटिसाइज चीज हो जाती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें फिर जरा सा मसाइल आते हैं। चलें चलते हैं, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं और देखते हैं इस वक्त। अच्छा, वैसे हमें जो है देखने वालों में इस वक्त इंडिया में भी हमें देख रहे हैं, शम्स राजपूत साहब कहते हैं मेरी तरफ से पाकिस्तान की पुलिस ऑफिसर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये इंडिया से इस वक्त हमें इंडिया में हमें देखते हैं माशाल्लाह, और कहते हैं खैरियत से हैं और आप शुक्र जी। बिल्कुल मैं भी खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। और रजी शुएब साहब आपका थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुमताज शमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कारी हैं, हाफिज है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और सद्दाम सद्दू आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। और इस्लामुद्दीन जफर साहब आपको खुशामदीद। एजाज हुसैन साहब आपको, एजाज साहब जो है ये हमें यूएसए में इस वक्त देख रहे हैं हमें, और ये बड़ा मशहूर नाम है, ये पाकिस्तान में हमारे रहा। ये थे बॉस साउंड जो है, बॉस साउंड जो आपने सुना होगा, बॉस साउंड। yes, yes. साउंड ये माशाल्लाह उन्हीं के मतलब वो हैं, फाउंडर हैं ये। और असलम शाहिद साहब जी नॉर्वे में इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये नॉर्वे ऑस्लो में देख रहे हैं और ये वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं। कैसे हैं असलम शाहिद साहब, आप ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और नात खां तनवीर इकबाल साहब ये तो ये लियारी में होते हैं और एक बहुत बड़ा माशाल्लाह मदरसा चलाते हैं ये, तो ये भी, और अच्छे नात खां ये हमें देख रहे हैं। महर लजपाल साहब ये मुल्तान में इस वक्त हमें देख रहे हैं, महर लजपाल हमें। और उसके साथ साथ जनाब फिर जो है मुमताज शमीर मुराद खान साहब ये कराची से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? आई होप के बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। और मोहम्मद अकबर न्याजी साहब कहते हैं बहुत शुक्रिया जी, गुड प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच जी। और वकार कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से? मसूद गौरी साहब बड़े पुराने हमारे देरीना दोस्त हैं माशाल्लाह, और इनका भी मीडिया से ताल्लुक रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे ठीक ठाक हैं आप मसूद भाई, खैरियत से? तानिया आपका बहुत शुक्रिया। मरियम राना ये लाहौर में इस वक्त हमें देख रही हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। चलते हैं अपने एक और कॉल के पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जी जी। हम्म 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 जी क्या बिल्कुल, ये नोट कर लिया मैंने। इंशाल्लाह ये कल से आप देखेंगे कि यहाँ पे सख्ती होगी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये वकालत में। शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और इसके साथ आप चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी। हम्म। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैंने देखा मैंने वो। हम्म हम्म वो तो सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं, साल वही बात आ जाती है कि 30 साल 40 साल से वो तो मुस्तकिल वहां पर काया पजीर हो गए वहां पर। सही। चलिए बहुत शुक्रिया आपकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसको नोट कर लिया है, इंशाल्लाह मैं मुतलका वहाँ के एसएसपी साहब डीआईजी साहब को। वैसे वहाँ पर ये हकीकत मैंने देखा, बनारस का जो पुल है उसके नीचे से जो रोड है वो पहले तो लाजमी वो ब्रिज नहीं था तो वो रोड वैसा रहता था, मगर वहाँ वाकई इतना भरा पड़ा है कि वो पैदल भी बंदा मुश्किल से निकलता है। देखिए ये कभी उस साइड जाना होता है आपसे कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि अभी वो जो कॉलर लास्ट थे उन्होंने जिन्होंने कहा था कि ये जो पुल बनाया गया है कायदाबाद का तो उसका कोई मुशर्रफ नहीं है। देखिए मैं फिर दोबारा वही कहूँगा बार बार कि उजलत में हम बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसके बाद में हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इसको डिज़ाइन किया जाए तमाम चीज़ों को और इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए कि लोगों के मिजाज क्या है, तो पुल के नीचे अक्सर कब्जे हो जाते हैं पहले, तो इन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करके मुतलका इदारों को चाहिए कि कम से कम इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि अगर हमारा एक पुल है और उसको वो छोड़ देते हैं पिलरों के दरमियान में, वहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म तब हो सकती हैं या फिर एक सख्त एक्शन होना चाहिए
जिसके अंदर किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। सही बात है। तो ये जो जिन जगहों का ये जिक्र कर रहे हैं, बनारस की तरफ जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता, तो वही एक सूरत हाल है जो कायदाबाद की है, दाऊद सुरंगी की है। तो सख्ती की जरूरत है, और जारी बात है मेरा तो इलाका नहीं है, लेकिन ये है कि एक सख्ती जरूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जनाब। आप कहां से बात कर रहे हैं? आप कहां से बात कर रहे हैं? कहां से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे यह बताएं कि आप बोल कहां से, किस जगह से बोल रहे हैं? अच्छा, आप बोल कहां से रहे हैं, ये मुझे बताएंगे कहां से बोल रहे हैं? तो आपकी क्या मुसरफी, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? गुल अहमद चौरंगी। सही। अच्छा अच्छा, चले बहुत शुक्रिया। चले बात करते हैं जी, ताहिर साहब क्या कहते हैं ये? अच्छा, मेरा ये जाहिर बात है कि क्योंकि तो आपके इलाके की मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो लोग हैं जो शायद एक चीज के आदी नहीं थे और एक रूटीन जिसको कहते हैं उस पर ये सारा सिलसिला चल रहा था, मगर इनके खिलाफ उन्होंने सख्ती की। इन्होंने जो वेट की बात की है, वजन कितना उठाना चाहिए एक गाड़ी के ऊपर, क्योंकि सब्जी मंडी से जब गाड़ियां निकलती हैं सब्जी लेके या फ्रूट लेके, तो इतनी ओवरलोड होती हैं कि वो खतरनाक हद तक एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। और ये पूछ रहे हैं कि गाड़ी पे लोड कितना होना चाहिए, तो भाई आपके कागजात पे लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी से पढ़वा लें। अगर आप सुजुकी में जा रहे हैं तो वो 440 किलो उठा सकती है, जबकि आपकी सब्जी की गाड़ी पे 2000 किलो होता है। और आप जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहां वो रास्ता जो है वो मलिर कैंट का है, जहां पे अक्सर आपकी गाड़ियां वजन की वजह से पंचर हो जाती हैं, टायर बस्ट हो जाते हैं, और फिर इतनी वजनी गाड़ी पे टायर बदला नहीं जाता, जिससे सारे दिन गुजर जाता है, जिसकी वजह से एक खतरनाक एक्सीडेंट भी हुआ कि मोड़ पे गाड़ी तेजी से जा रही थी और आगे आपकी जो है वो पंचर वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको टक्कर लगी, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक हो गए। बात यह है कि कहना बड़ा आसान है कि सख्ती की जाती है, थप्पड़ मारा जाता है या बिठा दिया जाता है, लेकिन बड़े नुकसान से अच्छा छोटा नुकसान होता है। जिंदगी का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं तमाम के तमाम के वजन ज्यादा आप क्यों उठाते हैं? अपने फायदे के लिए उठाते हैं ना, कि एक गाड़ी का वजन, एक गाड़ी पे आप 6 गाड़ियों का वजन लेके जाते हैं ताकि आपको पैसे ज्यादा मिले। जब लालच होगी तो नुकसान भी होगा, जाहिर बात है कि जिल्लत भी होगी। तो इस लालच को पहले तो ध्यान से निकालें। दूसरा ये कि हम अपना काम कर रहे हैं भाई, हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि दिलेरी से कर रहे हैं। आपने जिन जगहों का जिक्र किया है, गुल अहमद चुरंगी और दाऊद चुरंगी, तो बिल्कुल मेंटेन कर रहे हैं हम उनको। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा वलीर है, हर जगह पे फौरी तौर पे 24 घंटे नहीं जाया जा सकता। और जिस जगह पे गुल अहमद है, यहाँ पे तो अच्छे खासे ऑपरेशन नहीं करने आए थे, हमने किया भी, कीजिए भी किया, लोगों ने दुआएं भी दी। और जिन सियासी लोगों को आपने सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको कब्जा करके बिठाया हुआ था, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन उठाया। आप बेहतर तरीके से जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और दोबारा से इस रोड को खुलाएंगे, मगर आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। आपके रिश्तेदार होते हैं जो रोडों पे खड़े होते हैं, और इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। चलिए, एक छोटी सी ब्रेक है हमारी, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा, और उसके बाद फिर दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं। और इस सिलसिले के लिए हम जो है वो यूं आते हैं दोबारा अपने इस पे,
Zuni Cosmetics. Zuni से अब you making. It is beneficial to consume fruits during summer as they contain high water content which keeps your body hydrated. तेल कुदरत का अतिया है, इसे एहतियात से इस्तेमाल करें. This public service message is brought to you by FM 100. FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 24/7 365. FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ. मुलाकात आप सुन रहे हैं मुलाकात FM 100 पर. जी हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और लाइव कॉल का हमारा सिलसिला जारी है. हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान SSP ट्रैफिक मुनीर जोन जनाब ताहिर अहमद दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में. आपके जहन में भी कोई अगर ट्रैफिक का कोई इशू है, कोई बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं हमें 111-111-100 पर. अच्छा, एक बात जो मेरी इनके बात जहन में आई, और ये बात का भी जो हमारे लास्ट कॉलर जिक्र भी किया, क्या थप्पड़ मारने का इख्तियार हमारी ट्रैफिक पुलिस या दूसरी पुलिस को है क्या? कतई नहीं, क्योंकि ये तो मैंने खुद की अपनी इन गुनाहगार आंखों से ये तो मैंने भी देखा है. वैसे नहीं, ऐसा थप्पड़ मारने का या कोई बात होती है, वो जो बात क्या होती है, बिल्कुल नहीं, क्या होती है ना हम ये मैसेज देते हैं, ना हम ये इनको ट्रेंड करते हैं कि आप मारें. अगर देखें, ये वही वाली बात हो जाती है शोभी भाई, ये बहुत आसान होता है तमाम बुराइयां देखना, लेकिन उसके पीछे अगर जाया जाए तो देखा जाए तो कि जब यूनिफॉर्म पे कोई हाथ डालेगा या कोई वहां की गाली देगा या जैसे भी कोई अब्यूज लैंग्वेज करेगा, तो डेफिनेटली एक जज्बात होते हैं हर इंसान के. और उसके बाद देखें, हमारा जो ताल्लुक है वो तमाम तबकात के लोगों के साथ है, लेकिन तमाम तबकात के लोगों का ताल्लुक एक इदारे से. तो इसलिए तमाम तबकात के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से, अपने मिजाज से चल रहे होते हैं. मैं तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सियासी बात है, लेकिन ये हकीकत है कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए हमें बहुत साल चाहिए. हम पुराने पाकिस्तान में रह के इतने आदी हो चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम बेहतरी तौर पर रहें, दूसरा गलत करता है, हम सही हैं, गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई रोके नहीं. तो इसमें कोई शक नहीं है कि बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, थप्पड़ तो दूर की बात है, मगर कुछ ऐसे मामला तब हुए हैं कि जब वर्दी यूनिफॉर्म पे हाथ डाला जाए, जब किसी को अब्यूज लैंग्वेज दी जाए. अगर कोई यूनिफॉर्म फर्ज कोई हाथ डाल भी रहा है, मतलब आप अगर वर्दी में हैं तो मेरे ख्याल आपने अगर उसको थप्पड़ मारा, आपने तो उस बात को तो फिर आप उसकी जैसे हो गए, फिर अपनी जगह तो नहीं रहे, लेकिन नहीं, फिर वहां पर वो बात तो नहीं रही, कतई उसको सजा दी जाएगी. उसको इस तरह से गलत है क्योंकि कानून हमारे पास है, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके इस थप्पड़ का जवाब हम FIR काट के दे सकते हैं. लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि जज्बात होते हैं इंसान के, और उसमें होना भी यही चाहिए कि सजा दोनों तरफ होनी चाहिए. नंबर एक. दूसरा ये कि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आपने हमें इस एयर कंडीशन कमरे में बैठाया हुआ है, हमें एहसास नहीं हो रहा. प्रैक्टिकल तौर पे भी अगर आप 2 घंटे धूप में खड़े हों, मैं तो थप्पड़ मारने का भी नहीं, मैं थप्पड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मिजाज की बात कर रहा हूं. टेम्परामेंट ठीक है, फर्क पड़ता है, आपका टेम्परामेंट, इसमें कोई शक नहीं, आपका टेम्परामेंट जहां बैठे कुछ और है, बाहर रोड पे कुछ और होगा, यकीनन होगा. और इसके अलावा गलती जो होती है हमें बताया जाए, हम इंशाल्लाह सजा देंगे. थप्पड़ मारने का किसी को भी वो हुक्म देंगे, ना ही कोई इजाजत है, और कानून हमारे पास है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. बात है कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं वर्दी में, आप वर्दी में हैं तो वर्दी का एहतराम मौजूद है, क्योंकि अगर मैंने हाथ उठा लिया तो मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा, फिर हमको फर्क ही नहीं रहा, यही वजह है मुझ में. लेकिन ये वजह, लेकिन यकीन कीजिए कि जिसका हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है, उस माशरे में मौजूद लोग भी हैं. अगर हमारा शहर कराची का पाकिस्तान के तकरीबन पढ़े लिखे लोगों में आता है, मगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि यही पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पे कि तुम मैं जानती नहीं, मैं तुम्हारी नौकरी कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है. ये चीज फिर आगे जाती है ना. देखिए ना, बात ये होती है कि आपका अमल माशरा बना भी रहा है, खराब भी कर रहा है. बिल्कुल सही है. तो इससे आप ये उम्मीद ना लगाएं कि तमाम के तमाम लोग जो है हमारी गालियां भी बर्दाश्त कर लें, तमाम इदारे खामोश भी बैठे रहें, और जो जुल्म हो रहा है वो होने दें, क्योंकि आवाम है. ठीक है ना, आवाम में अच्छे बुरे लोग भी होते हैं. नहीं, वो आवाम में भी अच्छे बुरे, इदारों में भी अच्छे बुरे लोग हैं. लाजिम कभी कभी कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही होती है, और वो एक बंदा करता है और बदनाम पूरा इदारा, लोग कहते हैं ये इस इदारे के लोग हैं, इसी इदारे के लोग हैं. इसी चीज पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चलें जी, हमारी जो तरबियत है या ट्रेडिंग है या जो भी सूरत हाल है हमारे अपॉइंटमेंट का, उसमें तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगर यही लोग जो यहाँ पे गालियां दे रहे हैं या गिरबान पकड़ रहे हैं,
यही लोग मुल्क से बाहर जाके क्यों तहजीब के दायरे में आ जाते हैं? सवाल ये पैदा होता है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अच्छी हकीकत यही आ रहे हैं, बिल्कुल हकीकत। इश्यूज यही है कि इज्जत का काबिल हर शख्स है, बिल्कुल सही बात, गरीब अमीर की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर जहां तक ताल्लुक है कि आप अपने किरदार और अपनी तरबियत का मुजाहरा कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज से, तो ये दोनों तरफ जाती है बात। तो हमें महज़ब तरीके का इख्तियार करना चाहिए। वही वाली बात आती है कि अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो ये इख्तियार किसी भी पुलिस अफसर को नहीं है कि अपनी यूनिफॉर्म का नाजायज फायदा उठाए। सही बात है। अगर हम गलत जाएंगे, हम अगर कोई क्राइम करेंगे, हम अगर कोई वायलेशन करेंगे, तो डेफिनेटली पूछने वाले हम लोग हैं। अभी एक ही साथी ने जिन्होंने फोन किया था, ये बताया था कि और सख्ती करें। तो किस तरीके की सख्ती करें भाई? बात यही है कि मारने को सख्ती नहीं कर रहा, मगर जब सख्ती होगी तो रेजिस्टेंस भी होगी। जब जहाँ रेजिस्टेंस होती है वहां पे यकीनन इस तरह की तलखलामी होती है। तो वो फिर वो होती है, बिल्कुल आती है। तो चलिए चलते हैं, एक और कॉल के बाद चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? शेरशाह से, जी बोलें। अच्छा, मतलब किस तरह का शरीफ? शरीफ किस तरह का होता है वो? नहीं अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि मतलब वो शरीफ किस तरह का होता है, ये तो पता चल जाए ना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। जी। सही। सही से। चले 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 चले, थैंक यू जी। जी मैं ताहिर साहब, क्या कहते हैं आप इस बात पे? लेकिन जी मैं सबसे पहले तो जो भी इनका नाम था मुझे नहीं पता, बेशक इनको आप मेरा मोबाइल नंबर दे दें और ये बता देंगे इनके साथ किसने ज्यादती की, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि यकीनन इस चीज का अजाला हो जाएगा कि एक शरीफ आदमी को जिसके पास लाइसेंस भी है, जिसकी मोटर बाइक के कागजात भी हैं, हेलमेट भी, और अपने ट्रैक पे चल भी रहा है। मेरा जहां तक ख्याल है कि इन्होंने वो बताया नहीं कि कौन सी जगह पे और किस अफसर ने या किस सिपाही ने किया। अगर ये बता देते नहीं, ये वैसे इन्होंने बताया कि ये शेरशाह से बात कर रहे हैं। नहीं कर तो वहां से रहे हैं, लेकिन ये किस जगह हुआ है? शोभी साहब, होता ये है कराची में किस जगह पर होता ये है कि कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा इतना करो कि सच नजर आए। बिल्कुल, झूठ का प्रोपेगेंडा इतना करो कि सच नजर आए। ये स्कूल ऑफ थॉट है। जो इन्होंने बात की, इनके साथ ये वाकई नहीं पेश हुआ। सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि अगर होता तो यकीनन ये निशानदेही भी करते। ये ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से समझेंगे अपना हिस्सा डालना कि जी कह दिया तो कह दिया। अगर ये ऐसा है इनके साथ तो मेरा नंबर इनको आप मोबाइल दे दें और बिल्कुल बेशक इनको बताएं कि ये मुझसे बात करें, बताएं कौन से पॉइंट पे इनके साथ ऐसा हुआ है कि उसने इनको तंग किया है। अगर एक्शन ना लें तो फिर ये बोलें। ऐसा नहीं है, लोग अक्सर ये बातें सुनी सुनाई और कई कलाई कह देते हैं, और ऐसा भी होता है, ऐसा होता है जिस तरह ये बता रहे हैं, ऐसा होता है, ज्यादतियां भी होती हैं, मगर उस ज्यादती को छोड़े तो ना कम से कम आप उसकी निशानदेही करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अब जो मौजूदा दौर में जो भी फैसिलिटीज हैं, जिसको हम स्पीडी कह सकते हैं, वो तमाम की तमाम अवेलेबल हैं कि आपकी कंप्लेंट फौरन पहुंचती है। आप तो अपनी वीडियो से भी भेज सकते हैं, बिल्कुल ये देखें जी ये शख्स जिसने मेरे साथ सही सही। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें और अपनी कंप्लेंट आप नोट करवाएं और इंशाल्लाह उसके खिलाफ हमें एक्शन। और ऐसे वैसे बिल्कुल बात इसकी मैं गवाही मैं भी दूंगा कि ऐसा होता है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, जब सऊद मिर्जा साहब डीआईजी ट्रैफिक थे जी, तो मैं रात ही को यहाँ से प्रोग्राम करके मैं यहाँ से निकला हूँ, तो मेरे पास पीसी था, मैं जो मैंने बाइक पे आगे रखा था, वो रख के मैं गया था, ये नाहिद स्टोर की तरफ पहुंचा तो वो आगे मोबाइल खड़ी थी, उसमें मोबाइल वाले मुझे रोक लिया, कहने लगे कागजात ये वो सब कुछ दिखा दिया, मैंने सब कुछ दिखा के कहने लगा नहीं भाई सर रात से खड़े हो यहाँ पर, हम लोग हमारी नाइट की ड्यूटी है, कुछ तो चाय पानी दे के जाएं। मैंने कहा यार सब कुछ मेरे पास मौजूद है और फिर तुम्हें चाय पानी? कह रहा नहीं सर चाय पानी देना पड़ेगा सर, देगा हमारा तो ख्याल करें कुछ, हम भी ये वो फलाना। अच्छा इत्तेफाक ये कि मैंने फिर रात ही को सऊद साहब को फ़ोन किया, जब भी सऊद मैंने कहने किसको, मैंने कहा मैं भाई को फ़ोन करके पैसे मंगाता हूँ ज़रा, मैं फ़ोन करके मैंने बात कराई तो वो फिर वही हुआ, और दूसरे दिन जब वो हुआ तो फिर वो सीधे फिर वो गए। शोभी साहब ये बिल्कुल ऐसा था, ऐसा है भी, लेकिन अब नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, नया सिस्टम आ गया है, होना चाहिए। हमारे साहब आईजी साहब एडी ख्वाजा साहब ने इसी चीज को मदद रखते हुए जो अपॉइंटमेंट की है वो पढ़े लिखे लड़के किए गए और मेरिट पे किए गए।
जो आप यकीनन ये जो वाकया बता रहे हैं बहुत पुराना ही नहीं पुराना, मैं इसलिए मैंने बताया कि जब तो मतलब मिर्जा साहब थे वो पुरानी बात है, ऐसा है, ऐसा है, देखिए ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा है कि इस तरह के लोग अपॉइंट हो जाते हैं जो पॉलिटिकली होते हैं या जिस तरह के, लेकिन अब नीट एंड क्लीन अब जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसमें नए यंग लड़के आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो 200 लड़के नए आए मेरे जिले में, उसमें MBBS किए हुए हैं माशाल्लाह, आप देखिए मास्टर किए हुए हैं। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा आ रहा है तो उसके अंदर ये चीज नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये पिछले 5-6 साल से एक ये चीज चल पड़ी है पुलिस के अंदर के अपॉइंटमेंट में ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं और मेरिट की बुनियाद पर रखा जा रहा है। और दूसरा ये कि चीज देखें ना, बात ये है कि माशरा जो है वो बेशक इन तमाम चीजों से खराब भी होता है, बेहतर भी होता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के लोग हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, और यकीनन अकाउंटेबिलिटी हमारी चल भी रही है और इसमें हमारी तरबियत भी चल रही है, ऐसा नहीं है। देखें जहां तक उनके वेलफेयर का ताल्लुक है कि उनकी खानदान की किफालत, बिल्कुल आप देखें अभी नए IG साहब हमारे जो आए हैं, हमने सलीमी साहब, इन्होंने जो वेलफेयर में जो चीज बहुत मुश्किल होती थी और बहुत देर से मिलती थी, अच्छा, और बहुत कम क्वांटिटी में होती थी, उन्होंने डबल ट्रिपल 2000 गुना ज्यादा कर दिया। क्या बात है, कि बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है। बच्चों की तालीम, अगर उनके नंबर्स अच्छे हैं तो उनको बैरून मुल्क तालीम देना, कोई जख्मी है, कोई बीमार है, कोई घर के अंदर मर्ज है तो बड़े अस्पताल आगा खान लेवल पे इलाज करवाना, इसके अलावा उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है, उनको उनके बच्चों की कफालत की जा रही है। जो जिंदा है, जो मर गए उन तो शहीद हो गए, उनके लिए तो हम कर ही रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, जो गरीब हैं, जो समझते हैं कि तनख्वाह के अंदर उनका गुजारा मुश्किल से होता है, तो उनके वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अगर ये आप एक दोबारा प्रोग्राम रखें तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं जरूर दोबारा रखूंगा और जरूर, बल्कि मैं तो हो सकता है कि क्योंकि अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे जो है मेयर साहब हैं, उसके बाद हो सकता है कि ADIG मेरे साथ हूँ, क्योंकि मेरी बात चल रही थी उनसे। फिर जो है वो असल में इससे पहले मेहर साहब थे, तो मेहर साहब आजकल जो है वो भी यहाँ नहीं थे, वरना मेरा ये सिलसिला, मैं असल में थोड़ा सा अब ये सिलसिला ला रहा हूँ थोड़ा सा कि अपने इदारों को जरा लेकर आऊंगा मैं, ताकि लोगों तक एक बात पहुंचे, थोड़ी नहीं जानी चाहिए। देखिए मैं होना चाहिए कि अब जिस तरह की हमारी तनख्वाहें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं, जो आज से 5-6-10 साल पहले से 200-300 गुना ज्यादा हो चुकी, बिल्कुल सही। फैसिलिटीज हमें मिल रही है, हमें तालीम की फैसिलिटीज मिल रही है, हमें बैरून मुल्क जाके बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटीज मिल रही है, हमें अच्छे अस्पतालों में इलाज हो रहा है हमारा। जहाँ तक ये आपने बताया कि जारी बात है कि हर चीज को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम तो लाजिम है, और इसको इंशाल्लाह हम बदल रहे हैं और अल्लाह करेगा कि बेहतरी आती चली जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं आपसे, हमारे साथ रहिएगा। Like us on Facebook.com/FM247 365 FM247 365। जी चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सॉरी, जी लाइव प्रोग्राम है, बिल्कुल जी बिल्कुल। SSP ट्रैफिक मलिर जोन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सही। जी सही। जी सही सही। सही।
जी बिल्कुल ताहिर में कुछ जी चलिए, बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिलानी साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ये गलत काम कर रहे हैं कि गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं। तो ये हमारी फितरत में बैठी हुई है चीज कि हम जो गलत कर रहे हैं वो हम गलत नहीं है, हम सही हैं। दूसरे की तनकीद करते हुए हम अपने आप को जायज समझ रहे होते हैं। फिर आज सबसे पहले तो मैं मशवरा दूंगा जिलानी साहब, अगर आपके पास आवाज आ रही है कि गाड़ी आप चलाते वक्त काइंडली मोबाइल फोन या भले आपके पास वाईफाई हो वो उसमें ना किया करें, क्योंकि गाड़ी चलाने का एक सेंस होता है कि चारों की चारों 6 सेंस हमारी काम करेंगी तो हम एक्सीडेंट से भी बचेंगे और किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं देंगे। जो दूसरी दीगर आपने बात की वो एक जनरली आपने बातें की हैं सारी, देखिए ना 100% डिलीवर तो कोई भी नहीं कर सकता। आपकी अगर उम्मीद है कि 100% डिलीवर करें और उस इलाके में जहां पे जिनके डोमेन है, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास हथियार हैं कि वो जाके वहां पे क्राइम को कंट्रोल करें, वो नहीं जाए, हम अगर चले गए तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं काम करना। लेकिन इश्यूज वही आते हैं जहां जहां का भी आपने जिक्र किया कि जैसे आपने दाऊद चौरंगी का जिक्र किया, आपने गुल अहमद का जिक्र किया, आपने मंजिल पंप का जिक्र किया और फिर पोर्ट कासिम का जिक्र किया। होता ये है कि जिस तरह आप इस वक्त जल्दी में जा रहे हैं और आपकी एक नजर पड़ी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर के वो रक्षा के पास खड़ा हुआ है या किसी कंटेनर के पास खड़ा हुआ है, तो आपने माइंड सेट कर लिया कि ये पैसे ले रहा है, या आपने ये क्यों नहीं सोचा कि चालान कर रहा होगा? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो खड़े होके उससे क्या पैसों की डील कर रहा है या उसको चालान कर रहा है? अगर आप मेरे दफ्तर आए, आप यकीनन मुझे जानते भी होंगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले 10 महीने और 11 महीने में जो वायलेशन हुई है और उस पर हमने जिस तरह कंट्रोल किया है और जिस तरह हमने चालान बढ़ाए हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि ये चालान इसलिए किए जाते हैं कि दूसरे को इस तरफ लेके आया जाए कि वो वायलेशन ना करे। उसके लिए अब हम टेलीफोन पे तो ये नहीं कहेंगे भाई आपका चालान हो गया आप जाएं, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। होता यही है कि हमारा माइंड सेट है कि हम पैसे शायद ले रहे हैं, और जिन जिन जगहों के हमने ये जिक्र किया है बिल्कुल यहाँ पे ये काम होता होगा किसी दौर में, मगर अब नहीं होता। अगर अब होता भी है तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ही सजा क्या हमारे पास इत्तला आती है हम फौरी तौर पर उसको उड़ा देते हैं। मैं लाठी से भी राब्ते में हूँ, मैं काठी से भी राब्ते में हूँ, जो पोर्ट कासिम की जो यूनियन है, और लाठी वाले जिस तरह आप जानते हैं जफरुद्दीन इस्लामुद्दीन जफर साहब, ये वो लोग हैं जो तनकीदी निगाह रखते हैं और वो उनका यहाँ से रोज नहीं बल्कि 24 घंटे गुजर होता है। मगर अब बेहतरी की तरफ बहुत सारी चीजें चली गई हैं और हम चाहेंगे कि इसको हम और बेहतर करें। आप मेरे पास तशरीफ लाएं, ऐसे लोगों की निशानदेही करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम सख्ती करेंगे ताकि अगले को भी दोबारा जो है ये करने की जरूरत ना पड़े। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यकीनन जो है हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो आप देख रहे हैं FM 100 पाकिस्तान से, और कोशिश हमारी यही होती है कि हम इस तरह के कुछ इदारों के लोगों को बुलाएंगे तो वो जो तमाम में आपस में दरमियान कहते हैं दोनों के दरमियान में दूरी है, एक तो वो दूरी खत्म होगी और थोड़ा सा एक दूसरे को हम जान भी लेंगे। और ये जितनी आसानी से अब आज सवाल कर रहे हैं या कॉल हमें कर रहे हैं, इतनी आसानी से शायद वैसे सवाल आप कहीं खड़े होकर कर नहीं सकते किसी भी ट्रैफिक वाले से या किसी पुलिस वाले से। तो ये बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा एक तो झिझक खुद भी ख़त्म होती है और थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इदारों के बारे में। तो एक और कॉलर को हम लाइन पर लेते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ 111 पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम, कहां से बात कर रहे हैं? जी 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 बोलें। नहीं ये बात नहीं हो रही कि ड्यूटी में आते हैं। जी 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 सही, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चलिए ठीक है।
चले ठीक है, चले मैं बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त असल में मुख्तसर है, तो बिल्कुल इसकी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास। जी ताज साहब क्या कहेंगे इनके? देखिए जी, सारे कॉलर से ये सबसे अच्छी बात इन्होंने की है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने उस तरफ एक हमारी तवज्जो दिलाई है जो बेशक हमारी नजरों से शायद नहीं गुजरी होगी। और मैं इनसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह कल संडे, परसों ये जब वर्किंग डे शुरू होगा तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी इंशाल्लाह। और दोनों तरफ में आपने तो एक तरफ की जिक्र किया है, मैं उस तरफ वाले तरफ का भी जिक्र करूंगा। वहाँ तो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो एक ग्रोथ सेंटर खुल गया है जिसके पीछे एक एमपी साहब का हाथ है और उनसे हमारी झड़प भी हुई है, मगर ये इससे हटके कि एमपी हैं या जो भी हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, कम वसाइल में और कम हमारे पास नफरी के बावजूद भी, और मदद अगर थाने के लिए तो हम वो भी लेंगे और इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एमपी हो या कोई भी हो, बात है कि जहाँ पर आवाम की फलाह का काम है वहाँ तो जरूरी है ना, वो एमपी तो उसकी वो तो जाती अपनी फलाह के चक्कर में पड़े रहते हैं हमारे। लेकिन ये बड़े मसाइल, सियासी पहलू बड़ा खराब है। शोभी भाई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका तस्करा हम या मैं नहीं कर सकता यूनिफॉर्म पर्सन, लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह का बन गया है कि हम ऐसे आदमी को खास तौर पर चूज करते हैं जो कम से कम उनके मसाइल को, अब मसाइल हैं क्या सुनिएगा, अब जो भी है मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा ना उनकी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ, मगर उनको एमपी बनाया इसीलिए गया है कि वो जो तजाविजात करके बैठे हुए हैं, वो जो शोरूम्स बना के बैठे हुए हैं या उन्होंने जमीन पे कब्जे किए हुए हैं, वो उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, हम ऐसे बंदे को ढूंढते हैं। देखिए ना, यही एक सबसे बड़ा ड्रॉप है, इसमें तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल सही, हकीकत है। और एक इदारे से जी तवक्कात नहीं रखी जा सकती। तमाम इदारे बनाए इसलिए गए हैं कि तमाम इदारों को अपनी अपनी जिम्मेदारी देनी है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी देनी है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। इन्होंने तो बेचारे मेरी तरफ उम्मीद करते ये एक मसले की तरफ जिक्र किया कि बस स्टॉप नहीं है, नुकसान हो सकता है। क्या लोग जो वहां खड़े हुए हैं उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि जी पुल पे नहीं खड़े होते? जाहिर बात है कि जो ड्राइवर आ रहा है, जो अनलिटरेट है, जिसने सवारी उठानी है, वो तो कहीं भी खड़ा हो जाएगा। अब इशू ये आ रहा है कि इदारे क्या कर रहे हैं या पुलिस जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, हम तो चालान कर रहे हैं ना, लेकिन लोग तो कॉपरेट करें मेरे भाई। बात ही के चालान क्या होगा कि 1000 का या 500 का होगा, उसके लिए उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सवारी उठा रहे हैं वो 2-3 हज़ार। सवारी लोगों को इस तरफ खुद जाना चाहिए कि कम से कम वो कॉमन सेंस को नजर रखते हुए ऐसी जगहों पे ना खड़े और वही जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि उजरत में रोड बना दिए गए, बस स्टॉप नहीं बनाए गए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जिम्मेदारी उन लोगों की, उन इदारों की, उन ट्रैफिक मैनेजमेंट वालों की है जो लोगों के लिए स्टॉप तो बनाए, कम से कम स्टॉप तो बनाए। कि जारी बात है, एक उजरत में पुल बना दिया, जहां पहले गाड़ी खड़ी होती थी अब वहां पुल बन गया, तो वहां के जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, वो किधर जाएं? अच्छा, मैं मुख्तसरन, क्योंकि वक्त हमारे पास अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक 2 मिनट आपके पास हैं, उस 2 मिनट मुझे जवाब ये देंगे। जो आमतौर पर मैंने देखा कि ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा उसका ज़्यादा होता है, रुझान होता है ट्रैफिक का सुबह या शाम को, तो जितने ब्रिजेज है, पुल हैं, उनके ऊपर ट्रैफिक जैम होता है। क्या ये ज़रूरी ये होता है? देखिए, वो वॉल्यूम होता है। मैं आपको जिस तरह बता, खुदा ना खास्ता पुल जो है कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना हैवी उस पर एक जगह जैम पैक हो जाता है ना। एक वॉल्यूम होता है ट्रैफिक का, मगर वो जब 2 ट्रैक पे हैवी ट्रैफिक जाएगा तो एक ट्रैक बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो एक ही ट्रैक पे पूरा कर देगा, तो पीछे उसके जो है वो ट्रैफिक फंसेगा। नंबर 1। दूसरा ये कि रश आवर्स में हजारों नहीं लाखों की तादाद में गाड़ियां आ रही होती हैं और इन 2 ट्रैक्स की वजह से स्लो चल रही होती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि बोटल नेक बन जाता है, बोटल नेक की वजह से वो स्लो चलती हैं। अब डिजाइन किया हुआ पुल जिन्होंने डिजाइन किए हैं, क्या उनको ये चीज, जाहिर बात इंजीनियर्स का काम है, तो ये चीज देखनी चाहिए कि रश आवर्स में और जो खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बिखेरते रहें। इजाजत दीजिए अजमल शोभी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अल्लाह निगहबान।